कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो हैं वो प्यारे वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूं मैं उन्हीं का हूँ, शरण में हूं उनकी सदा। चरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। लौ लगे कृष्ण से सदा। नारायण 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 नारायण। आपके ओम यहाँ नमो कितने बज भगवते रहे हैं अभी? वासुदेव। ओम नमो ओम नमो भगवते। भगवते वासुदेवाय। आपके यहाँ कितने, क्या समय हो रहा है? मेरा सुबह के 10 बजे है, तो मैं अच्छा। फटाफट से वो मेरा एक्चुअली में काम ही चल रहा था, तो बीच में मैंने कहा वीडियो ऑन कर लेती हूँ एक बार, फिर नहीं हाँ तो तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप हाँ इसलिए। करा करिए, आप सुंदर कीर्तन भी करवाते हैं तो आपसे करवाएंगे अब आगे से। हरे ठीक है। कृष्णा हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे प्रणाम आप। कृष्ण। अब दिव्य पंच श्लोक पढ़ेंगे है ना? हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे देव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा। आप सब साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे। कोई मुझे बताएगा कि हमने कहाँ तक पूर्ण कर लिया था अध्याय? बुधवार वाली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन के भी साधक है, तो ऑनलाइन वाली क्लास में बताइए मुझे। कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं अपने आप को। 2.54। अच्छा, 54 तक पढ़ लिया था ना अपन ने। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं मैम, 2.5 से शुरू करना है। 54 से शुरू करना है। 2.54 से शुरू करना है। 53 तक कर लिया था। ठीक है, ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो पहले थोड़ा सा सार ले लेते हैं, क्योंकि कई साधक है जो पिछली क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो थोड़ा सा 10 मिनट सार लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ है बुद्धि योग या ज्ञान योग, है ना। और यहाँ पर भगवान देह देही के बारे में कहना चाह रहे हैं, ताकि अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में लगाया जा सके। तो कारण क्या है? हम पहले ये समझें कि हम हैं कौन। अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होगी, जैसे कि हमें कहीं जाना है और हम किसी से फोन पर पूछ रहे हैं कि ये कहाँ, ऐसे इस जगह कैसे पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का प्रश्न क्या होगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, अभी इस समय पे हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम कहेंगे हमें नहीं पता हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो वो आपको दिशा नहीं बता पाएगा। वैसे ही हमारी स्थिति क्या है, हम कौन है, ये जानना आवश्यक है, इससे पहले कि हम कर्तव्य कर्म क्या है ये जाने। इसलिए भगवान यहाँ पर सांख्य बताते हैं, क्योंकि हम तो अपने आप को शरीर ही समझते आए हैं। आज तक आप अपने आप को शरीर समझ ही रहे हैं। तभी तो अर्जुन भी अपने आप को शरीर समझ रहा है। तभी तो वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं और इनको मैं मार के जी भी नहीं सकता, भिक्षा का अन्न खाना इससे ज्यादा बेहतर समझता हूं मैं। और युद्ध से पलायन की स्थिति कहता है, मांगता, और मरना पसंद करता है, ये तक कहता है कि मैं मरना भी चाहता हूँ, लेकिन इनके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इसका अर्थ क्या है? धर्म में युद्ध जो क्षत्रिय का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, उससे वो च्युत हो रहा है। किस कारण से? मोह के कारण से, क्योंकि वो तीव्र मोह में है इस समय। हमने देखा था कि उसको 8 लक्षण घटते हैं उसके शरीर में, मोहग्रस्त व्यक्ति के, जो एक तरह से जो सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है। इसके बाद भगवान उसको कहते हैं कि तेरे अंदर ये कायरता कहाँ से आई, उसको नपुंसक कहते हैं। मतलब उसके उसको झंझोड़ के उससे उसे उस जो स्थिति है उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। फिर भी अर्जुन कई दलीलें देता है और धृतराष्ट्र को उस धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहता। द्रोणाचार्य उसके सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह उसके सामने खड़े हैं, उनको नहीं मारना चाहता। और फिर बाद में कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि मुझे, अगर आप कह रहे हैं कि मैं तिरस्कृत भाव वाला हो गया हूं और मेरे अंदर कायरता आ गई है, तो निश्चित ही मेरे अंदर ऐसा भाव आए हैं। मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन आप प्रभु देख पा रहे हैं। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि जो मेरे लिए कल्याणकारक काम हो वो आप मुझे रास्ता बताइए। तो ये सबसे बड़ी पात्रता है अर्जुन की, जिसमें वो पूछता है कि मैं शिष्य हूं आपका, और मैं मुझे मुझे मैं आपकी शरण हूं। चाहे झूठी ही शरणागति है, लेकिन भगवान तो उसे सच्ची समझ लेते हैं। जैसे छोटा बालक आकर कुछ भी कहे तो माता उसको अच्छा ही मान लेती है, टूटा कहे फूटा कहे, लेकिन क्यों? क्योंकि माता के आश्रित है वो। तो वैसे ही जब अर्जुन कह देते हैं कि मैं शिष्य हूं आपका और मैं आपकी शरण हूं, तो भगवान फिर उसकी बात मान लेते हैं। जैसे कि विभीषण की भी मान ली थी भगवान ने। विभीषण को टेस्ट थोड़ी किया था कि सच्चा है कि झूठा है, रावण का भाई है, तो ये मेरे खिलाफ तो नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण हूं, मैं आपका दास हूं, तुरंत भगवान ने कहा शरणागत वत्सल है भगवान, जो शरण आ जाए उसको उसको शरण देते हैं। वैसे ही, और अर्जुन तो उनका मित्र है, प्रिय सखा है उनका, और उनका शिष्य भी है। तो ऐसा भगवान उसको फिर कहना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, कि तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें करते हो, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित शोक नहीं करते। अतः शोक करने के 2 कारण हैं, एक तो किसी व्यक्ति के चला जाना और एक किसी वस्तु का नाश हो जाना। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है।
वस्तु की तो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं होती है हमको शौक, लेकिन व्यक्ति का तो होता ही है। तो वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पंडिताई की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वह, क्योंकि जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होने वाला, इसलिए भगवान यहाँ नींव रखकर सबसे पहले 11वें श्लोक में कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, दोनों ही शोक करने योग्य बात नहीं है। है ना, ये कहते हैं सबसे पहले नींव रखते हैं भगवान सांख्य योग की। और उसके बाद भगवान कहते हैं जिस काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, और ये सब नहीं थे, तब भी ऐसी बात है नहीं, और ये नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं है। अर्थ कि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देही दूसरे शरीरों को प्राप्त करता है। और उससे धीर मनुष्य जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, या जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और जिनको जो कहते हैं हम विवेकी हैं, उनको वो मोहित नहीं होते इस बात से। और भगवान कहते हैं कि इंद्रिय के विषय में जड़ पदार्थ तो शीत उष्ण और अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, तो इससे तुम सहन करो। तो सहन करने के लिए भगवान कहते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो है भी नहीं। भगवान तो कह रहे हैं ना आगे, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फलों में तेरा अधिकार नहीं है। तो जो घटित हो रहा है उसमें भी हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना, भगवान की बात मान लेना, ये बात है। तो नारद मुनि जैसे जब उनकी माता का देहांत हो जाता है, और माता तो होती है उनके जीवन में, और कोई दूसरा होता भी नहीं है। 5 वर्ष के छोटे बालक की माता का देहांत हो जाए तो उसकी कैसी स्थिति होगी। लेकिन फिर भी नारायण जो नारद मुनि होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं, और कहते हैं भगवान से कि भगवान, मेरे सिर्फ एक ही मेरी माता ही थी, सिर्फ उसी से मेरा मोह था, उसी में उसी के आगे पीछे मैं घूमता था, वो मेरे आगे पीछे थी, मैं उसके आगे पीछे था। अब उसको भी तूने छीन लिया, तो मेरा अब कोई नहीं रह गया तेरे सिवा। तो इसलिए अब मैं तेरा भजन करूंगा बस। तो ऐसी स्थिति किसकी होती है? जो भक्त होता है उसकी स्थिति होती है कि हर स्थिति में वह क्या देखता है? सिर्फ भगवान का प्रसाद ही देखता है, कि भगवान मेरे कारण, मेरे लिए कोई भी ऐसी अकल्याणकारी काम नहीं कर सकते। भगवान तो मेरे सुहृद है, भगवान सबके सुहृद है, बिना मतलब ही भगवान अब कृपा कृपा करते हैं जीव पर। तो इसलिए भगवान मेरा कभी बुरा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और अगर ऐसा कोई सोचता है कि सुख और दुख में सम रहता है, जिसकी बुद्धि सम हो जाती है, फिर वह अमर होने में समर्थ है और अमर हो जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं असत का भाव विद्यमान नहीं है, और जो है असत का भाव विद्यमान नहीं है, और सत का भाव नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता उसका भाव। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और भगवान फिर उसके बाद कहते हैं कि पुराने कपड़ों से जो है देही के बारे में कहते हैं, और फिर परिभाषित करते हैं उसको, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति महारथ। तो बताते हैं कि न जला सकती है, न कोई गीला कर सकती है, न वायु से सुखा सकती है, इत्यादि। तो शरीर काटा नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि, एक सेकंड, हरे कृष्ण। भगवान आगे कहते हैं कि ऐसा देही को जानकर फिर जानकर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष दिखता है ये चिंतन का विषय नहीं है। जो इसे निर्विकार कहा जाता है वो भी चिंतन का विषय नहीं है। मतलब देही प्रत्यक्ष नहीं है, चिंतन का विषय भी नहीं है, लेकिन अनुभव में आने की बात है। और यह देही को नित्य पैदा होने वाला भी यदि मान लिया जाए, देही वैसे तो पैदा नहीं होता, ना मरता है ना पैदा होता है, लेकिन फिर भी यदि मान लिया जाए तो, यदि मान लिया जाए तो भी इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है, और ये जन्म मरण रूपी परिवर्तन का प्रवाह है, इसका निवारण हो नहीं सकता। अतः इस विषय में भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान फिर आगे कहते हैं कि अवध्य है ये, और शास्त्र धर्म बताते हैं उसको, अर्जुन को, कि तेरा शास्त्र धर्म क्या है। वि- कर्तव्य कर्म से विचलित तुझे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई भी दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है, और अपने आप में स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है ऐसा, अगर ऐसा युद्ध तुझे प्राप्त हो जाता है तो। और यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन तो सब उल्टा कह रहे थे, लेकिन भगवान उसे समझाते हैं। और ये मृत्यु से भी बढ़कर किस अपकीर्ति, जो सम्मानित मनुष्यों के लिए अपकीर्ति बदनामी होती है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। और जो तू इतना बड़ा महारथी है और तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ तुझे मानेंगे, और तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, और शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत से न कहने योग्य वचन तुझे कहेंगे, और इससे बढ़कर दुख की कोई बात हो नहीं सकती। अर्जुन को हर तरह से मतलब भगवान समझाते हैं कि तुझे अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत नहीं होना चाहिए। और ये जो पूरा प्रकरण है, ये से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य कर्मों से हटना नहीं है, ये सिखाते हैं।
और फिर भगवान कहते हैं कि समबुद्धि। कब होगा ऐसा? भाई कह तो रहे हैं भगवान ऐसा करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए और धीरज धारण करना चाहिए, लेकिन कैसे करें उसको? तो भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे सांख्य योग में कही पहली ये वाली बात, तो अब कर्म योग के विषय में तू सुन। 39वें और 40वें श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य लोक में समबुद्धि रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका कभी उल्टा फल नहीं होता, और थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करता है। तो समता की महिमा बता रहे हैं भगवान। समता में रहना ये उसी प्रकार से है जैसे कि जहाज में माथा समुद्र को पार करना है ना, वैसे ही भवसागर को समता रूपी नौका से पार किया जा सकता है, कि हम भवसागर में रहें भी और उसको उसमें आनंद से जिए भी, और हमें दुख भी नहीं हो और भय भी नहीं हो उसका। वैसे ही जैसे कि समुद्र में रहते हैं, यदि हम डुबा डुबा दे कोई हमको समुद्र में, तो हम थर थर कांप जाएंगे और हमारे प्राण चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन यदि उसमें बड़े जहाज में बैठा के हमको समुद्र की सैर कराने ले जाए तो हम उसका आनंद ले सकते हैं। वैसे ही समता रूपी जो नौका है, समता का अर्थ क्या है? दुख और सुख में, जय और पराजय में, लाभ और हानि में अब हमारी अपनी बुद्धि को सम बनाए रखना। जो गीता है वह मन की चंचलता पे तो कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि मन तो चंचल है ही, लेकिन बुद्धि पर लगाम लगाकर मन को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि ऊपर है मन के। मन तो बहुत कुछ करता है, मन तो एग्जाम में पढ़ने का नहीं करता, टीवी देखने का करता है, घूमने का खेलने का करता है बच्चों का। लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि विवेक का सब सदुपयोग करते हैं, बुद्धि के द्वारा मन पर लगाम लगा देते हैं और परीक्षा में पढ़ने बैठ जाते हैं। सुबह सुबह ऑफिस उठने की इच्छा नहीं होती, ऑफिस जाना होता है, फिर क्या करते हैं? सो जाते हैं वापस। मन तो कह रहा है सो जाओ वापस, रजाई तानो सो जाओ, चद्दर ओढ़ो सो जाओ। लेकिन फिर बुद्धि क्या कहती है? नहीं, कर्तव्य कर्म के लिए उठना पड़ेगा, तो तुरंत उठ के तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि बुद्धि मन से ऊपर की चीज है, जिसके द्वारा मन पर नियंत्रित किया जा सकता है। और जब बुद्धि में समता होगी तो किसी भी कोई भी दुख, बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता, और इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। समता के द्वारा अगर हम कुछ भी करें तो शास्त्रों में जो जो बातें लिखी हैं, विधि विधान लिखे हैं वेदों में, उसके द्वारा यदि कोई काम करें हम, तो हो सकता है उसका उल्टा फल हो जाए यदि विधि निषेध का ढंग से पालन नहीं किया जाए तो। लेकिन समता के द्वारा यदि हमने कोई काम किया है, यानी कि हमने जो उसके फल प्राप्त होंगे उसमें सम बुद्धि रखकर किया है, तो फिर हमें कभी दुख नहीं होगा और ना ही उसका उल्टा फल होता है। और महान भय से रक्षा भी होती है, भय भी नहीं लगता। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं आगे की, वेदों में तीन तीन गुण है, जो है एक तो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों में ही वेदों का वर्णन होता है, लेकिन इस तीनों गुणों के ऊपर क्या है? निर्गुण परमात्मा है, जो जो गुणों से ऊपर है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुणातीत अवस्था कहते हैं। तो वो गुणातीत अवस्था को तू पार हो जाएगा और द्वंद्वों से, द्वेषों से रहित हो जाएगा। नित्य निरंतर जो परमात्मा है उस पर स्थित हो जाएगा, और योगक्षेम की चाहना भी रखने की तुझे आवश्यकता नहीं। जो तुझे प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा भी भगवान करेंगे, और जो तुझे नहीं प्राप्त है वो तुझे प्राप्त भी भगवान करवा देंगे। ये कह रहे हैं भगवान, जो पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रय कर कर और अपने कर्तव्य कर्म समता में स्थित होकर किए जाएं तो। और फिर भगवान उसका उदाहरण देते हैं कि अगर हमको बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए तो छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल से हमारा कोई आशा नहीं रहता ना। वैसे ही यदि हमको ये वेदों में कहे हुए जो सकाम कर्म हैं, जिससे ये मिल जाएगा लिखा हुआ है, जिसमें उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं रहता जब उसको पता चल जाता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो इतनी ऊंची स्थिति भी है मनुष्य जन्म का, इतना ऊंचे से ऊंचे ही छलांग भी लगा सकता है। तो छोटे मोटे जो बीच के गड्ढे हैं उनसे क्यों वो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिस प्रकार से महान जलाशय मिलने पर छोटे छोटे गड्ढों में भरे जल से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस प्रकार 46वें श्लोक में समझाते हैं। और भगवान फिर समझाते हैं कर्तव्य कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल कर्म हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात फल में तो तेरा अधिकार नहीं है और कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, इसलिए कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। और फिर भगवान ने कहा कि कैसे कर्म करना चाहिए, कि तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म कर। क्यों? क्योंकि समता ही योग है। ये कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। फिर कह रहे हैं भगवान बुद्धि योग यानी समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। क्यों कह रहे हैं?
जैसी स्थिति हमारी, कोई चीज प्राप्त, संसार की कोई भी चीज हम मांगे भगवान से और मिल जाए वो हमको, तो उसके बाद हमारी स्थिति कैसे हो जाती है? अब हम कुछ नहीं चाहेंगे, है ना। अब कुछ चाहिए ही नहीं हमको। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हम वापस वही कटोरा लेके भीख मांगने लग जाते हैं। जो स्थिति हमारी शुरू में थी ना, वो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसी स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं जब संसारी चीज मांगते हैं तब। इसलिए भगवान यहाँ पर जो है 49वें श्लोक में कहते हैं कि तू बुद्धि या समता का आश्रय ले, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। वो मांगते रहते हैं बस, उनकी मांगने की स्थिति से कभी वो ऊपर ही नहीं उठ पाते। उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी बन जाए ना वो, भी उनको उनका उनका जी नहीं भरेगा। सबसे अमीर व्यक्ति होगा जो संसार का, उसका जी भी नहीं भर रहा है, वो भी कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के बाद में जो फकीर है वो भी प्रसन्न रहता है ना। जब वह त्याग करता है, समता में स्थित हो जाता है, तब वह प्रसन्न रहता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म हम किस प्रकार करें और समता में स्थित रहकर करें। अब हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे, जो 52वां श्लोक है, जहां पर हमने 53 तक पढ़ लिया था। अच्छा, हमने तो 50 श्लोक तक हमने पढ़ लिया। और फिर भगवान ने क्या कहा? दो बातें कही, मोह कलिलम और श्रुति विपत्ति पन्ना। कि मोह दो प्रकार के होते हैं, हम कैसे मोहित होते हैं, दो चीजों से मोहित हो सकते हैं। दो प्रकार के मोह से मोहित हो सकते हैं। कौन कौन से मोह है वो? एक तो हो सकता है जो संसारिक मोह है, संसार में कोई संबंध हमें खींच रहा है, रुपया पैसा हमें खींच रहा है, कोई नौकरी खींच रही है हमें, कोई पद खींच रहा है ना, कोई मान बढ़ाई खींच रही है। और ये तो हो गया मोह कलिलम। और दूसरा जो है वह है श्रुति विपत्ति पन्ना। इसका अर्थ है श्रुति में, शास्त्रों में शास्त्रीय मतभेद भी होता है। जो संसार तो छोड़ देते हैं, संसार से उनका कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको संसार में, लेकिन फिर भी वो शास्त्रीय मतभेद में उनकी बुद्धि उलझी रहती है कि मेरा जो तरीका है भगवान को पाने का, वो तरीका श्रेष्ठ है दूसरे के तरीके से। यह भी पतन करवाने वाला है। इसको भी भगवान, इन दोनों कैटेगरीज को भगवान यहाँ पर बताते हैं 49वें श्लोक पर, नहीं 49 नहीं, 51वें श्लोक पर। 51वें श्लोक में कहते हैं भगवान, कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन फल का संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्विकार पद को प्राप्त होता है। और फिर 52वें और 53वें श्लोक में भगवान दो बात कहते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, संसारी मोह से, उसी समय तू सुने हुए और न और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भाई हम सुनते हैं ना, ये प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, ये भी प्राप्त हो सकता है, वो भी प्राप्त हो सकता है, वेदों में लिखा है इतना बढ़िया घर मिल जाएगा, इतना सुंदर आज्ञाकारी पुत्र होगा, इतने अच्छा विवाह होगा, इतना धन धान होगा। तो ये जितने भी सुने हैं और सुनने में आने वाले हैं ना, उन सब से ऊपर उठ जाता है वो, मोह के निलम से ऊपर उठ जाता है। मोह मोह रूपी दलदल। दलदल कैसा है? हम आगे हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारे, लेकिन दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन भगवान का आश्रय होना, कोई बाहरी फोर्स चाहिए दलदल से निकालने के लिए, नहीं तो और धंसते चले जाते हैं। तो बाहरी फोर्स क्या है? भगवान है वो। और भगवान की भगवत गीता है, भगवान के साधक हैं, भगवान की चर्चा है, सत्संग है, ये सब बाहर निकालने के लिए। और दूसरा शास्त्रीय मतभेद। जब हम कहेंगे कि सारे मार्गों से जो जो भी जा रहे हैं भगवान की ओर, वो सब भगवान की प्राप्ति करने वाले हैं, सिर्फ निष्काम कर्म आवश्यक है इसके लिए। तो हमें अपने को उससे श्रेष्ठ साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही दूसरे को अपने से नीचा समझने की कोई आवश्यकता है। और ये सही भी नहीं है, भगवान ने मना किया है। भगवान ने इसको क्या कहा है? श्रुति विपत्री पन्ना कहा है। और क्या कहा है? जिस काल में शास्त्रीय मतभेद से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा, ये भगवान कहते हैं। अब भगवान आगे क्या कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हरे कृष्णा। 54वां श्लोक कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं ना। अरे मैंने बंद कर दिया क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरा पीपीटी बंद हो गया, एक सेकंड। कौन पढ़ेंगे? संस्कृत या हिंदी भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं। मैं देख नहीं पा रही हूँ कि कौन पढ़ना चाह रहे हैं।
चलिए, मुझे किसी का आ रहा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सविता सक्सेना मैडम ने हाथ ऊपर किया है। सविता सक्सेना मैम, अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, पढ़िए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। देखिए, भगवान अर्जुन का प्रश्न है। अब भगवान तो बार बार कह रहे हैं स्थिर बुद्धि वाला बन, स्थिर बुद्धि वाला बन। तो अर्जुन का प्रश्न है, भाई स्थिर बुद्धि वाला कौन होता है, कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है ना? हमारा भी प्रश्न हो सकता है ऐसा। तो भगवान से पूछते हैं समता अर्थात स्थिर बुद्धि की ऐसी महिमा सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि उस स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के बारे में प्रश्न किए। उसने क्या क्या प्रश्न किए कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात कैसा व्यवहार करता है। अब चार प्रश्नों के उत्तर क्रमशः भगवान 2.55, 56, 57, 58 से लेकर 63 और फिर 64 से लेकर और 71वें श्लोक तक कहते हैं, है ना? पूरा अध्याय 72 श्लोक है इस अध्याय में। तो अब 71वें श्लोक तक भगवान इसी इसी जो इस श्लोक में प्रश्न किया गया ना, उसका उत्तर देते हैं। तो हम भी समझ ले, हम भी स्थिर बुद्धि वाले बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समता की महिमा बहुत है। अगर हम कर्म कर रहे हैं, रजोगुणी है, संसार में रहते हैं, हमारी पकड़ भी है संसार में, तो हमारे लिए कर्म योग की अनुशंसा करते हैं भगवान। और सारे जो संत हैं वो भी करते हैं कि हम कर्म योग करें। कर्म तो करें, लेकिन योग कैसे हो, उस कर्मों को किस प्रकार करें कि योग हो जाए भगवान से, वो विधि यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं। क्या कहते हैं? हे प्रधानंदन, मतलब कह रहे हैं मनोगतान। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमारा स्वरूप में कामना है नहीं, यानी कि आ रही है ना। क्या कह रहे हैं? जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामना है, यानी कि उसके मन में है नहीं कामना, कहीं से आई है। हम तो ईश्वर के अंश हैं, राग के कारण कामना है हमारे मन में आई है। तो आई है तो हम त्याग कर सकते हैं उसका। और जैसे ही हम कामना का त्याग करेंगे तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति करें, हम खाएं बहुत सारा बढ़िया बढ़िया, तो हमारी निवृत्ति हो जाएगी उससे। नहीं, लेकिन भगवत गीता उस अलग कहती है कि भोगने से कामना ईंधन का काम करती है उसमें, लेकिन अगर हम उसका त्याग करते हैं तब हम कामनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो राग के कारण ही सारी कामनाएं हमारे मन में आती है, हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। राग का अर्थ क्या है? वैराग्य का उल्टा। वैराग्य का मतलब छोड़ना, त्याग करना, और राग का मतलब पकड़ लेना। तो कामना का त्याग होते ही बुद्धि स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, वह स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, उसका उत्तर अब भगवान अगले दो श्लोकों में देते हैं। श्री भगवान बोले, हे प्रधानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहलाता है ना? तो मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि हम तो ईश्वर के अंश हैं, और हमारे अंदर वो स्थिर बुद्धि का महत्वपूर्ण लक्षण अगले श्लोक में कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। सोचे हम, होता है हमारे मन में अगर दुखों की प्राप्ति हो जाए तो उद्वेग होता है कि नहीं होता? होता है। तो हम नहीं है इस स्थिति में। इसका अर्थ, सुख की प्राप्ति में जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, सुख मिल जाए तो और मिलता रहे, जाए नहीं कभी सुख, ऐसी होती है स्पृहा। तो ये भी ऐसे, ये लक्षण भी हम में नहीं घट रहा। तो जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान ने उसकी स्थिर बुद्धि बता दी। अर्जुन कहते हैं क्या परक प्रश्न, वो कैसे बोलता है, लेकिन भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? भावों को लेकर उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि हम क्रिया कौन सी करते हैं? जो भाव है हमारे, भावों के अनुसार ही क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया तो भावों का प्रतिफल है। हम अच्छा 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 ऊपर से कब तक करते रहेंगे अगर भाव ही अच्छे नहीं है हमारे? हम नहीं कर सकते हैं। और भगवान तो भावग्राही ही है। हम लड्डू लगाते हैं भगवान को, भोग भोग जिस भाव से लगाते हैं भगवान लड्डू खा लेते हैं।
अगर क्रिया करते और भगवान 2 लड्डू खा ही लेते पूरे डब्बे में से, तो हम भोग लगाते फिर अगले बार सोच के। इसका अर्थ क्या है कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं, कि वो कहेंगे भाई ये तो खा लेते हैं, फिर अगले बार थोड़ा ही लगाओ, अपना बचा लो, नहीं तो भगवान पूरा नहीं खा जाएंगे, भगवान तो पूरा खा सकते हैं, संसार से भी बड़े हैं। तो ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं व्यक्ति का मन और बुद्धि जिस तरह की अवस्था में होगा, उसकी भाव, उसकी वाणी उसी भाव का अनुकरण करेगी। कई बार हम कहते हैं ना, बड़ा हिपोक्रेट है, बोलता कुछ और है, इसके मन में कुछ और ही है। क्योंकि हम पहचान में आते हैं भाव, क्योंकि वह अट्रैक्ट करते हैं और हम रिजेक्ट भी करते हैं। कुछ लोगों के व्यवहार कभी भी अच्छे नहीं हो पाते, आपस में उनके संबंध अच्छे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मन में भाव अच्छा नहीं है एक दूसरे के प्रति। और कई बार हम ऊपर से कड़वा भी बोल देते हैं, लेकिन भाव इतना अच्छा होता है अंदर से किसी की उसके लिए होता है, तो अंत तो गत्वा वह लगता ही है कि ये मेरा भला चाहते हैं। तो वही है, गीता समस्या की जड़ में जाती है। गीता का लक्ष्य भावों में परिवर्तन कर कर भावों में शुद्धि करना है, क्योंकि क्रिया तो तदनुसार अपने आप हो जाएगी। संसार, हम अच्छी क्रिया करके भावों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं हम संसार में? क्रिया अच्छी करें ताकि भाव शुद्ध हो जाए। बहुत अच्छी बात है, अभी कर रहे हैं ना, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि हाँ इससे भाव शुद्ध होंगे। या फिर हम कोई सत्संग में जाएं, हम अच्छी किताब पढ़ें, अच्छे लोगों से मिले जुलें, बहुत अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस है, साधक का काम ही यही है, साधन करें। लेकिन ये लंबा रास्ता है। तो छोटा रास्ता कौन सा है, शॉर्टकट कौन सा है? गीता ये कहती है कि जीवन के लक्ष्य को दृढ़ कर लें हम, कि हम क्रियाएं तो भाव को शुद्ध करने का प्रयास करते, क्रिया करेंगे और फिर भाव शुद्ध हो जाए हमारे। पतंजलि योग में भी इस पर मन की स्थिरता पे महत्व दिया है, लेकिन गीता बुद्धि की स्थिरता पे महत्व देती है। अतः जीवन का लक्ष्य दृढ़ करने से एवं भौतिक कामनाओं का त्याग करने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी। यानी कि भावों में पहले परिवर्तन करें, क्रिया अपने आप उसके अनुसार हो जाएंगी। क्रियाओं में परिवर्तन करके भावों को शुद्ध करना अच्छी बात है, लेकिन लंबा रास्ता है ना। ये कह रहे हैं, फिर मन इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे कि विद्यार्थी अगर इंजीनियर बनना चाहता है, तो डॉक्टर डॉक्टर बनने के प्रति उसकी रुचि रहेगी तो नहीं होएगा, भाव परिवर्तन करेंगे। पहले सोचेगा, चोर भी होता है तो वो पहले सोचता है मैं चोर हूं, तब जाके चोरी कर पाता है। अगर वो कहे नहीं मैं तो बहुत ईमानदार व्यक्ति, तो वो चोरी कर ही नहीं पाएगा। पहले पहले तो उसको ये स्वीकार करना पड़ता है कि मैं चोर हूं, तब उस उसमें आता है, वो उसकी क्रिया उसके अनुसार होती है, भावों में परिवर्तन होता है कि मैं चोर हूं और बहुत उत्कृष्ट चोर हूं, तब जाके मैं चोरी कर पाऊंगा। हम सोचेंगे हम बहुत बढ़िया अफसर हैं, बहुत बढ़िया है, तब जाके हम बोलेंगे हम माँ हैं, हम तब जाके प्रेम कर पाएंगे। हम कहेंगे कि हम पिता हैं, तब जाके हम जिम्मेदारी निभा पाएंगे। तो ये भावों में पहले परिवर्तन करें तो क्रिया आसान हो जाएगी, और क्रियाओं में परिवर्तन करें तो भाव शुद्ध होना लंबा रास्ता है, ये कहते हैं। अब कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है। बैठने का अर्थ ये नहीं है कि बैठता कैसे है, सिटिंग नहीं। इसका अर्थ क्या है, इंद्रियों की जब विषय से संपर्क नहीं होता उसका, तो व्यवहार नहीं होता, तब स्थित प्रज्ञ की क्या स्थिति होती है। यानी कि जब इंद्रियां किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर रही हैं, भोग नहीं रही हैं, तब उसकी स्थिति क्या होती है स्थित प्रज्ञ की, वह भगवान अगले 2 श्लोकों में कहते हैं। जिस तरह धुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में वह कर्म योगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब वह उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो जैसे कछुआ समेट लेता है ना अपने सारे अंगों को, जब वो व्यवहार काल में तो चलता है, मुंह बाहर रहता है, पैर वगैरह बाहर रहते हैं, लेकिन जब वह संपर्क नहीं कर रहा होता संसार से, तो वह अपने अंदर सिकोड़ लेता है अपने आप। वैसे ही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से जो कर्म योगी होता है वो हटा लेता है, जब वह भोग रहा नहीं है उसको। यानी कि भोगने के बाद उसको सोचते नहीं रहता, क्योंकि कई बार हम भोग तो लेते हैं, भोगने का काल तो इतना हुआ, लेकिन उसके बारे में सोचने का काल और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। तो हम भोग रहे हैं, कभी इंद्रियों से भोग रहे हैं, फिर मन से भोग रहे हैं, तो भोग ही भोग में लगे हुए हैं हम। इंद्रियां फ्री नहीं हो पाती कभी भी। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उससे हटा ले अपने विषयों से, भोगे और उसके बाद तुरंत अपने विषयों से सब हटा ले। खाना तो खाएंगे ही हम, सारे संसार के काम भी करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कैसा व्यवहार करना है वो बता रहे हैं भगवान। और निराहारी इंद्रियों को विषय से हटाने वाला मनुष्य के विषय से निवृत्त हो जाता है, पर रस निवृत्त नहीं होता। जैसे कि किसी को डायबिटीज हो, तो उसकी इच्छा होगी कि रसगुल्ला खा ले, तो रसगुल्ला खाएगा तो नहीं, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन रस बुद्धि बनी रहेगी कि रसगुल्ला खा लूं, खा सकूं, खा सकूं। कई बार एक बहुत सुंदर तायल सर कहते थे कि कभी कभी हम बहुत उसमें जाते थे, किसी बड़े पद पे हमको बुलाया, वहां पर चीफ गेस्ट गए हम,
और वहां पर हमको बहुत सारी खाने की चीजें ऑफर करी। वहां हमारी इज्जत है, खाने की तो बहुत इच्छा हो रही है कि हम बहुत सारे गपागप खा जाएं, लेकिन वहां खाएंगे कैसे? लिमिटेड एक पीस उठाया और खा लिया। अब दृष्टि तो उसमें बनी हुई है, मन में भी इच्छा हो रही है खाने की, लेकिन खाएंगे नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? कि हमको उससे तो निवृत्ति हो गई हमारी, ऊपर से तो हमने उसका त्याग कर दिया, लेकिन मन में रस की निवृत्ति नहीं हुई। तो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। तो कछुए की तरह जब इंद्रिय संपर्क में रहे इंद्रियों से, तब तो उस विषय को भोगा, और उसके बाद में अपनी इंद्रियों को उस विषय से हटा लिया। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। उसके बाद जैसे व्रत में भी कई बार, एकादशी के व्रत में सिर्फ यही सोचते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। उनको सबको लगता है एकादशी का अर्थ है खाना, इसमें क्या क्या लिस्ट में खाया जा सकता है और क्या क्या नहीं खाया जा सकता है। खाना तो बहुत छोटी क्रिया है एकादशी की, सबसे बड़ी क्रिया क्या है खाने उसके अलावा? कि हम भावों पर निग्रह करें अपने, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना कहें, मन वाणी पर संयम रखें और भगवान नाम जप करें। ये है सबसे बड़ी क्रिया उसकी। तो ये हमारी रस निवृत्ति नहीं होती अर्थात उसकी। और दूसरे श्लोक में भगवान इसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं? निराहारी इंद्रियों के विषयों से हटाने वाला मनुष्य की विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि संसार के विषय महत्वपूर्ण ही नहीं है फिर उसके लिए। जैसे कि हमने कहा ना, छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल से क्या प्रयोजन रहेगा जिसको संपूर्ण जलाशय मिल जाएगा। वैसे ही उसकी स्थिति हो जाती है। जब परमात्मा प्राप्ति का निश्चय दृढ़ हो जाता है, उद्देश्य दृढ़ हो जाता है, तो फिर वह छोटे छोटे विषयों से विचलित नहीं होता। भारती मैम कह रही है दमन और त्याग या का यही अंतर है कि हम सहर्ष त्याग कर दें। बिल्कुल सही है ना? इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों का नियमन करना है ना? ये कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथ इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। तो जब हम बार बार चिंतन करते रहते हैं किसी विषय का, तो एक ना एक दिन हमको वह विषय का भोग भी लेते हैं हम। मतलब वो गलती करवा ही देती है हमसे वो, जब हम बार बार चिंतन करते हैं उस विषय का। तो इसलिए भगवान यहाँ पर इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब हमको मिल जाए एक बार, तो फिर हम बार बार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और जब मौका मिलेगा तो हम कर लेंगे वो काम। तो इसके लिए करें क्या? फिर रस की निवृत्ति के लिए चार चीजें बताई, ABCD। ए फॉर एसोसिएशन विद डिवोटीज। ए फॉर एसोसिएशन विद डिवोटीज का अर्थ क्या है? कि हमेशा शुद्ध भक्तों का संग करें। क्योंकि यदि हम संग ऐसे लोगों के करेंगे, उठेंगे बैठेंगे ऐसे लोगों के मन से, लोगों के साथ में जो संसारी है, बहुत बुराई भलाई में लगे रहते हैं, तो फिर हम कैसे भगवान का नाम कर पाएंगे, भगवान का ध्यान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे तो हफ्ते में गीता सुन ली, उस समय तो हो गया, लेकिन बाकी के 166 घंटे क्या किया हमने? इधर उधर की बुराइयां की, कुछ किया, क्योंकि हम उन लोगों के बीच में उठ रहे बैठ रहे ही नहीं है जो भगवत भगवत परायण है, जिनका उद्देश्य दृढ़ हो गया है भगवत प्राप्ति के लिए। उनके बीच में ही उठना बैठना है हमको हमारा। और अगर हम इनके विपरीत लोगों में उठते बैठते हैं, तो उनका कल्याण का भाव होना चाहिए हमारा, कि इनको कैसे हम भगवान के रास्ते पे लगा दें। यदि उनके बीच में भी उठना बैठना है तो उसमें मनाही नहीं है, लेकिन उनका भाव क्या है, प्रयास क्या रहना चाहिए कि किस प्रकार इनका भी कल्याण हो जाए, किस प्रकार ये भी भगवान के रास्ते पे लग जाए, किस प्रकार इनको भी सही दिशा मिल जाए। ये हमारा एसोसिएशन होना चाहिए। दूसरा है बी। बी फॉर बुक रीडिंग। कौन सी बुक पढ़े हम? नॉवेल पढ़े कोई? नहीं। शेक्सपियर पढ़े? नहीं। क्या पढ़े फिर? गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का पारायण करें। इससे बुद्धि शुद्ध होती है। गीता जी पढ़े, रामायण पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, तो ये ग्रंथों के पढ़ने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और तीसरा है चैंटिंग। सी फॉर चैंटिंग, नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण। नाम जप बहुत बड़ा साधन है ये। हमको लगता है मन नहीं लगता इस पे, अरे तो मन तो ऑफिस जाने में भी नहीं लगता, मन तो स्कूल जाने में भी नहीं लगता था। गए थे ना, जबरदस्ती कान मरोड़ के भेजे गए थे ना, तब तो जाके अभी पढ़ने लिखने लग गए कि गीता जी समझ रहे हैं। तो मन तो नहीं लगता। दफ्तर जाने में किसका मन लगता है? रोज सुबह इच्छा होती हो कि चले जाएं, जाना पड़ता है मजबूरी में। लोग बाग रिटायर होते हैं 60 साल में, तब तक मजबूरी में ही जा रहे होते हैं।
पूरी रिटायरमेंट तक मजबूरी में दफ्तर जा रहे होते हैं, तो वो काम तो हमें महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं नाम जब, उसमें हम कहते हैं मन नहीं लग रहा हमारा, तो बाकी काम भी हम तभी करें जब मन लगे हमारा। तो मन कब लगेगा? जब हम, क्योंकि हम उसको, इंद्रियों को लगाएं, मन को जाने दें इधर उधर, लेकिन हम इंद्रियों को लगाएं उस विषय में। विषय क्या? भगवान नाम का जाप। और भगवान नाम का जाप कोई विषय नहीं है, कहने के लिए कह रही हूं मैं, वो कोई विषय नहीं है, वो दिव्य है। भगवान का नाम दिव्य है। और ये क्या है, ये है ना, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वो, अ, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण और सगुण दोनों हैं वो। क्यों? क्योंकि जैसे हम ओम लिखते हैं, कई लोग कहते हैं हम ओम पे ध्यान केंद्रित करें, तो निर्गुण के उपासक हैं। तो ओम भी तो एक शब्द है, अगर कहा जाए उसको, वैसे तो शब्द नहीं, ब्रह्मनाद है वो, लेकिन फिर भी हम ओम के किसी एक शेप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, और वह निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो दोनों के दर्शन होते हैं नाम जप में। तो वैसे तो भौतिक है, नाम लेते हैं तो मुंह से लेते हैं, जिह्वा से लेते हैं, लेकिन हम एक दिव्य उसमें पहुंच जाते हैं, क्योंकि नाम भगवान का है, दिव्य है वो। उसने जो अहिल्या ही तारी केवल, आज ही स्वामी जी के सत्संग में बोला कि राम जी के नाम ने तो केवल, राम जी ने तो केवल अहिल्या को तारा, और कुछ लोगों को और तारा, लेकिन भगवान के नाम, उस नाम ने तो सैकड़ों को, हजारों को, लाखों को, करोड़ों को तार दिया उसके बाद भी, और तार रहा है लगातार। तो नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। मन लगे चाहे नहीं लगे, साधक को 4 माला से लेकर संख्या 16 माला तक कर देनी चाहिए। निश्चित संख्या में 16 माला में हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना चाहिए। माला से करें, काउंटर से करें, तुलसी माला से करें तो बहुत सुंदर है, नहीं कर पाए तो भी करें। काउंटर पहने रहे पूरे दिन, 16 माला आराम से हो जाती है हमारी। और हरे कृष्णा महामंत्र की, अगर छोटे मंत्र कर रहे हैं, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, तो 16 × 16 नाम आता है इसका, है ना। भगवान 16, हम 108 मणि घुमाते हैं उसमें, और 16 बार एक में नाम आता है, तो 16 × 108 जितने होते हैं ना, वो एक माला हुई हमारी। इतनी 16 मालाएं करनी है, तो उतने राम राम के नाम ले लें। अगर छोटा मंत्र कर रहे हैं तो उस संख्या में कर लें, और बड़ा कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, गुरु से लेने की भी आवश्यकता नहीं है इस मंत्र को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है किसी भी अवस्था में, कैसे भी, जो भी आप कहें, कि अशुद्ध में कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, ऐसी अवस्था में किया जा सकता है, अरे कैसी भी अवस्था में किया जा सकता है, कैसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बीमार है, खटिया पकड़ रखी है, 7 दिन से नहाए नहीं है, करा जा सकता है। कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है, कोई शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है। तुलसी माला पे कर रहे हो तो हाथ शुद्ध कर ले हम, अन्यथा हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जब हम अशुद्ध अवस्था में हो तो तुलसी माला से ना करें, काउंटर से कर सकते हैं, मुख से कर सकते हैं, जिह्वा से कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं उसमें। हरे कृष्णा। और डीटी वर्शिप, डी फॉर डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप क्या है? भगवान के विग्रह की सेवा करना। अब निर्गुण जो होंगे वो तो कहेंगे कि नहीं, हम नहीं मानते भगवान के विग्रह को। कोई बात नहीं, नहीं करें। वो भगवान, जो भी, जिसको भी मानते हैं, कम से कम एक सुपर पावर को तो मानते होंगे, उनको प्रसाद देकर, उनको प्रसाद चढ़ाकर ही कोई बात, कोई चीज ग्रहण करें। और अगर डीटी वर्शिप हम करते हैं तो, क्योंकि हमारे इंद्रियों को विषय चाहिए, आंखों को सुंदर चित्र चाहिए, नाक को सुंदर सुगंध चाहिए, कानों को सुंदर श्रवण चाहिए, जीवा को सुंदर प्रसाद चाहिए, ये सब को विषय मिल जाते हैं जब हम विग्रह की पूजन करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपके भगवान मूर्ति में ही है क्या? तो भगवान मूर्ति में क्यों नहीं है, जब भगवान हर कण में है? कण कण में भगवान है यदि, तो सिर्फ मूर्ति में नहीं है तो भगवान तो फिर एक जगह नहीं है, इसका मतलब। तो भगवान मूर्ति में भी है, मूर्ति में ही है ऐसा नहीं है, विग्रह में ही है ऐसा नहीं है, विग्रह में भी है भगवान, क्योंकि हर जगह है भगवान, तो विग्रह में भी है। जहां हम माने उसमें भगवान है। तो विग्रह में यदि हम मान ले तो सकल सच्चे भगवान उसी में ही है, बिल्कुल उसी में ही है। और फिर स्वादिष्ट प्रसादम चढ़ाएं उनको, साज श्रृंगार करें, विभिन्न तरह की पूजा करें, उत्सव मनाएं भगवान के, उनके विग्रह का श्रृंगार करें, और उससे भी हमारे भावों की शुद्धि होती है, भगवान से प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है। बस बुद्धि दूर करने के सबसे बढ़िया उपाय भगवान ने बताए हैं, ABCD। और केवल भगवत परायण होकर बैठना। इंद्रिय संयम के लिए पूरी ताकत लगानी है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास और आश्रय केवल कृष्ण का करना है। ऐसा नहीं हम किसी एक साधन पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाएं और साधन पर अटक के रह जाएं, नहीं। हमारा उद्देश्य बड़ा है,
उद्देश्य बहुत बड़ा है। बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, रास्ते में भी छोटे मोटे सब मंदिर आएंगे, सबके दर्शन करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य बद्रीनाथ के दर्शन करना है। वैसे ही हमको भगवान के धाम जाना है। ये सब साधन है। और क्यों है साधन? असाधन मिटाने के लिए। जो संसार में हम समय नष्ट करते आ रहे हैं ना अभी तक, वो नष्ट ना हो हमारा, इसके लिए साधन करना चाहिए। हम कहते हैं टाइम नहीं है हमें माला करने का, अरे 1 घंटा बैठ के हम फालतू बात करते हैं फोन पर, व्हाट्सएप पे निकाल देते हैं। अगर टाइम नोट किया जाए तो पता चलेगा कि हम कितना समय नष्ट करते हैं। और माला करने के लिए हम कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो इसके लिए समय निकालें, क्योंकि असाधन जो हम कर रहे हैं वो मिटे हमारे इस कारण। फिर आप भगवान बहुत सुंदर, इसके बाद में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना पर बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, और क्रोधित होने पर सम्मोह मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो विषयों का चिंतन से शुरू हुआ ये। विषयों का चिंतन इतना खतरनाक है, ये 2 श्लोकों में बताया गया इन दोनों में। तो पतन होने के 8 स्टेप बताए गए, और 8 स्तरों को पढ़ने में तो हमें समय लगा अभी, लेकिन इनके घटित होने पर समय नहीं लगता। हमें क्रोध आया, एक झापड़ लगा दिया, एक क्रोध आया किसी का मर्डर कर देते हैं लोग, है ना। कामना जागृत हुई, कोई गलत काम कर देते हैं, और जीवन भर पछताते हैं। तो कैसा है ये? मतलब जब हम विषयों का चिंतन करते हैं उससे क्या होता है, उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है कि ये प्राप्त हो जाए हमको, ये विषय, कोई विषय हो सकता है, भोजन हो सकता है, स्त्री हो सकती है, लोभी लोभी मनुष्य के लिए धन हो सकता है। आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से क्या क्या होती है? कामना पैदा होती है, इसको प्राप्ति की कामना पैदा होती है। और कामना से अगर वो प्राप्त हो जाए हमको, तो बार बार लोभ जागृत हो जाता है कि वो मिले हमें बार बार। और ना, अगर वो ना मिले, उस पर कोई बाधा लगा दे, मिलने वाली स्थिति में हो और ना बाधा लगा दे, तो क्रोध आने लग जाता है। और क्रोध आता है तो हम कैसे पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, किसी को कुछ भी कह दिया, है ना, और किसी से कुछ भी लड़ लिए। मतलब हम सोचते हैं कि हम, जैसे हम है नहीं, न करने योग्य तो वचन कहने लग जाते हैं, न करने योग्य कृत्य करने लग जाते हैं, और बाद में पछताते हैं। तो मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोहित हो जाते हैं हम उस समय। और सम्मोहित सिर्फ क्रोध में ही नहीं होते, लोभ में भी होते हैं सम्मोहित, काम में भी होते हैं सम्मोहित, सब में होते हैं। लेकिन क्रोध में सम्मोहन जो है ना, वो एक अलग प्रकार का है। भगवान ने यहाँ पर क्रोधात भवति सम्मोह क्यों कहा? क्योंकि क्रोध में जो सम्मोह पैदा होता है ना, उसमें अपना भी अनिष्ट है और दूसरे का भी अनिष्ट है। लोभ में जो सम्मोह पैदा होता है उसमें तो अपना अनिष्ट नहीं है, हम तो अपना फायदा सोच रहे हैं, दूसरे का अनिष्ट कर देते हैं उसमें हम। लेकिन क्रोध में हम अपना भी अनिष्ट करते हैं और दूसरे का भी। हम स्वयं को नुकसान पहुंचाकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं क्रोध में। तो क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहित होने पर मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, और स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। हम कौन है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के हम लोगों का क्या हमारा उद्देश्य है, वो सब भूल जाते हैं हम। और छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बन जाता है, बखेड़ा बन जाता है, और स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। हम क्या उद्देश्य है हमारा, हम क्या करने आए थे, हम क्या करने लग गए, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद में स्मृति भ्रष्ट होने पर विवेक का नाश हो जाता है, सही और गलत समझ नहीं आता, और बुद्धि का नाश हो जाए यदि, तो फिर मनुष्य का पतन हो जाता है अपनी स्थिति से। हम जिस स्थिति में हैं अभी, भगवत गीता से परिचय हो गया, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, साधक कहला रहे हैं, और कितनी अच्छी स्थिति में आ गए हम ठाकुर जी कृपा से। और अगर यदि इससे नीचे तो हम नहीं गिरना चाहते ना, तो हम, लेकिन अगर यदि हम विषयों का चिंतन नहीं छोड़ेंगे तो हम गिर सकते हैं अपनी स्थिति से। तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं, स्थित प्रज्ञ विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का ये होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि विषयों की प्यास विषयों भोगों से कभी नहीं बुझ सकती, क्योंकि भोगों का तो अंत नहीं होगा, हमारा ही अंत हो जाएगा। इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, लेकिन भोगों की इच्छा नहीं मरती, और भोगों को भोगने की इच्छा तृष्णा जवान बनी रहती है। हम क्या तप को तपाएंगे, तप ही हमें तपा देगा। हम कहते हैं हम तप कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं हम, तप हमें तपा देंगे। काल को हम क्या बताएंगे, हम कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, हम ही बीत जाएंगे।
कहते हैं टाइम पास तो है ना, ये कहते हैं काल को हम क्या बताएंगे, कालो ना या तो वयमेव याता, कि हम ही बीत जाएंगे उससे। और क्या कहते हैं, समय यथावत बना रहेगा, तृष्णा हमेशा जवान रहेगी, विषय भोग हम करते रहेंगे और विषय भोगों से कभी भी हमारा जी नहीं भरेगा। भगवत गीता, स्वामी जी सब कहते हैं। एक बार एक 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 व्यक्ति था, वो कहता था मेरे मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी, और मैं मतलब मेरे में मतलब मैं तो आपके साथ चल दूं, एक संत को कहते हैं, लेकिन मैं तो कब का भगवान में लग जाता, लेकिन ये जो है ना, ये दुकान बर्बाद हो जाएगी अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसको। तो संत कहते हैं कि तू तो छोड़, तू तो बस एक नदी में नहा के एक दिन मेरे आश्रम में आ जा, मेरी कुटिया में आ जा। तो वो चले जाता है, गंगा जी में जाता है। पत्नी सोचती है कि चले गए, बस चले यहाँ से मतलब मर गए, गंगा जी में जाते हुए तो देखा था, आते हुए दिखा ही नहीं वापस। तो वो एक महीने के बाद में जब घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं तुम्हारा यहाँ पे क्या, कौन हो तुम, भूत भूत करके डर डर के भागते हैं उससे, और दुकान दुकान सब बढ़िया चलने लग जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, हमको लगता है कि संसार हमारे बिना नहीं चलेगा, पर दुनिया तो अइया ही चालेली, हम रहे या नहीं रहे, दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। कल हम आज गए, कल हमारा बैठक, और परसों हो जाएगी वापस नई दुनिया। वही दुनिया के मेले हजारों यूं ही रहेंगे, लेकिन हम ना रहेंगे, अफसोस कि हम ना होंगे, वो है बस। तो इसलिए हम आज इसका समय का सदुपयोग कर लें। अब कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, अर्थात इंद्रियों से जब संपर्क होता है, संसार से व्यवहार काल, अभी तो कहा कि जब इंद्रियों व्यवहार काल नहीं है, बैठा रहता है, तब कैसे करता करता है वो। और अब कह रहे हैं कि वो जब उस खुशियों से संपर्क होता है इंद्रियों का, तो उस व्यवहार काल में वो क्या है, उसकी स्थिति होती है। और चौथे प्रश्न का उत्तर अब देते हैं भगवान, कहते हैं परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो कितनी सुंदर बात भगवान ने यहाँ कही, क्या कही, कि जब तक शरीर है इंद्रियों के विषयों से संयोग रहेगा। चैट पे कोई कुछ लिख रहा है, हरे कृष्णा। आवाज बहुत कम आ रही है, भारती मैडम कह रही है कि दूसरा कोई बताएंगे मुझे कि आवाज मेरी अच्छी आ रही है कि कम आ रही है, सही आ रही है। हाँ चलिए, भारती मैम आप एक बार थोड़ा सा स्पीकर चेक करिए अपना, मेरी आवाज बाकी सबको सही आ रही है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम कह रहे थे कि जब तक संसार, शरीर संसार है, तब तक इंद्रियों के विषयों से संयोग होगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमने मन को बहुत स्थिर किया, स्थिर करना पड़ता है हमको। और वशीभूत अंतःकरण वाला साधक भगवान के परायण होकर विषयों का सेवा भोग दृष्टि से नहीं करके कैसे करना चाहिए, उसको प्रसाद दृष्टि से करना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि अतिशीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाए। और भोगों का वास्तविक त्याग कैसे होता है, ऊपर से नहीं होता, मन से होता है। अंतःकरण जब शुद्ध होता है, इंद्रियों से भोगों का संपर्क होने पर भी बंधन नहीं होता। यानी कि जब उन इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो रहा है, भोग की स्थिति में भी बंधन नहीं होता, क्योंकि प्रसाद बुद्धि से वह कोई भी भोग है उसको ले रहा है। जितने भी साधन है उनका उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि है। मन बुद्धि को भगवान में लगाने से अंतःकरण जितनी जल्दी शुद्ध होता है, उतनी जल्दी किसी भी साधन से नहीं होता। इसलिए लगातार भगवान नाम जप, सत्संग, स्वाध्याय, कीर्तन श्रेष्ठ साधन है। और जब भगवत विषय एक प्रसन्नता हो या फिर व्याकुलता हो, यानी कि हम जब भगवान के विषयों का चिंतन करें, उनकी बात करें, उनकी चर्चा करें, लीला कथा का श्रवण करें, तब हमारे मन में प्रसन्नता हो। और जब भगवान से दूर हो जाएं, विषयों से संपर्क हो, तो व्याकुलता हो भगवान से मिलने की। तो व्याकुलता से जितने जल्दी भगवान प्राप्त होते हैं ना, उतने जल्दी नहीं होते हैं किसी भी और चीज से प्राप्त। जैसे गोपियां बेचैन हो जाती थी जब भगवान नहीं मिलते थे, कृष्ण के पास जाती जब, और भगवान परिवार वालों ने उनको रोक लिया, कमरे में उनको बंद कर दिया, तो कृष्ण से मिलन की इतनी व्याकुलता उनके अंदर बढ़ गई कि अपने शरीर को वहां पर ही छोड़कर और वो भगवान से मिलने के लिए चली गई, शरीर से निकलकर उनकी आत्मा भगवान से मिलने के लिए चली गई। ऐसी व्याकुलता, मीराबाई का तो साक्षात कलयुग का ही उनका तो प्रकरण है। तो जब भगवान से प्रेम होता है और व्याकुलता होती है भगवान से मिलने की, तो भगवान भी हमसे मिलने के लिए तड़पते हैं, ये कह रहे हैं। और पीछे के दो श्लोकों में जो बात कही है, उसी को आगे के दो श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं भगवान। क्या कहते हैं, कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है,
ऐसे मनुष्य, अभी तो कहा कि जिसके मन इंद्रियां संयमित है वो कैसे करें, और अब कह रहे हैं जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? एक निश्चयात्मक बुद्धि, है ना। और उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव भी नहीं होता। वो कर्तव्य परायण कैसे हो, कर्तव्य जो है उसके वो कैसे वो ढंग से करे, उसको निष्काम भाव ही नहीं है उसके अंदर। और निष्काम भाव नहीं है उसके कारण उसको कहीं शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। शांत नहीं रहता वो सुखी नहीं रह सकता। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्री जिस मन का अपने अनुगामी बना लेती है ना, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह अपनी बुद्धि को हर लेता है। भाई अभी क्या कहा गया? इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जिसके मन और इंद्रियां संयमित होती हैं, नहीं होती हैं, उसकी बुद्धि परमात्मा परायण हो ही नहीं सकती। कभी तो ये विषय को भोगना चाहेंगी, कभी वो विषय को भोगना चाहेंगी। भोग बुद्धि होती है, कभी ये खा लूं कभी वो खा लूं, कभी ये प्राप्त कर लूं कभी वो प्राप्त कर लूं। तो परमात्मा परायण हो ही नहीं सकती, उससे कभी शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जब तक कि साधक की बुद्धि में एक निश्चय नहीं होता, तब तक एक भी इंद्रिय अगर किसी विषयों से संपर्क में आ जाए तो उसके मन को तो हरती है और बुद्धि को भी हर लेती है। जबकि बुद्धि तो जो है मन है उससे ऊपर की चीज है ना, और मन जो है वो इंद्रियों से ऊपर की चीज है, और इंद्रियां इंद्रियां विषयों से ऊपर की चीज है। विषय जो होते हैं वो तो इंद्रियों को नहीं समझ सकते क्योंकि जड़ है। आज मुझे इच्छा हो कि मैं ये चॉकलेट खा लूं, तो चॉकलेट को थोड़ी इच्छा होगी कि वो मैं खा लूं उसे। तो यानी कि वो तो जड़ है। क्या विषय जड़ है, इंद्रियां उसके ऊपर की अवस्था है। इंद्रियां कोई काम की इच्छा कर रही होगी उनकी, लेकिन मन, मान लेते हैं कि हमारी कोई हमारे हमको बहुत शौक है, मन में मन अच्छा नहीं है हमारा, बहुत मन खराब हो रहा है, किसी से झगड़ा हो गया हमारा, तो उसके बाद कितना ही बढ़िया हमको भोजन परस दिया जाए, हमें भाएगा ही नहीं वो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इंद्रियां मन मन अगर नहीं लग रहा है उस जगह पर, तो इंद्रियां भी भोगते हुए भी नहीं भोग पाएंगे हम उस चीज को, स्वाद ही नहीं आएगा उसमें। कभी कभी हमारे सामने से कोई गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि अरे ये सामने से निकला है, क्यों? क्योंकि मन नहीं था उसमें। इंद्रियां देख रही हैं फिर भी ध्यान नहीं है कौन चला गया। कोई आवाज सुनाई आ रही है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही, वो रजिस्टर ही नहीं हो रही। तो ये, और उसके बाद में बुद्धि, उसके ऊपर है बुद्धि। लेकिन फिर भी कहीं कभी इंद्रियां विषयों में लग जाती है तो मन को भी अनुगामी बना लेती है और बुद्धि को भी अनुगामी बना लेती है अपनी। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब विषयों जो संयमित नहीं होता, जिसकी उसकी व्यवसायत्मिक का बुद्धि नहीं होती, तो उसके विषय जो होते हैं ना वो इंद्रियों को भी पतन में डाल देते हैं, मन को भी डाल देते हैं और बुद्धि को भी डाल देते हैं। अली पतंग मन मृग मीन गज जरत एक ही आज, तुलसी वे कैसे जिए जिन्हें सतावे पांच। पांच इंद्रियों के पांच विषय होते हैं, इसमें से एक ही इंद्रिय हमारा पतन करा सकती है। तुलसीदास जी पांच उदाहरण देकर बताते हैं। क्या कहते हैं? भंवरा जो होता है फूलों की गंध से गंध के लोभ से मरता है ना, वो जाके कमल के पत्ते में बीच में छुप जाता है और कमल फिर रात होती है तो बंद हो जाता है, उसके में घुट के भंवरा मर जाता है। पतंगा, वो जो अग्नि होती है उसकी सुंदरता से इतना आकर्षित होता है कि उसके पास चला जाता है और जल के भस्म हो जाता है। हरिणी मधुर संगीत से फंस जाती है, और मछली जिह्वा के रस से जाल में फंस जाती है। हाथी स्पर्श के लोभ में फंस जाता है, हाथिनी की खुशबू को उसमें डाल दिया जाता है गड्ढे में और हाथी को उसमें गिरा के स्पर्श के लोभ से फंस जाता है। अर्थात सिर्फ एक ही इंद्रिय उनका पतन करा देती है। हमारे तो पांच पांच इंद्रियां हैं, उनके विषयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें उसमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो ये भी हमारा पतन करवा देंगी, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और कह रहे हैं अब कृष्ण इंद्रियों और मन को वश में किए हुए साधक और साधारण मनुष्य में अंतर बता रहे हैं। कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों की जो रात है परमात्मा से विमुक्ता है, यानी कि रात का मतलब क्या है? हाँ, संपूर्ण प्राणी जितने भी प्राणी हैं उनकी रात कौन सी हो गई? परमात्मा से विमुख रहते हैं, वो रात है। तो वो संयमी मनुष्य जो उस समय जागता है, क्योंकि वो परमात्मा के परायण है, परमात्मा के सम्मुख है, इसलिए उसका तो दिवस है वो। और जो संपूर्ण प्राणी है वो तो अपने भोगों में रत हो रहे हैं, इसलिए परमात्मा से विमुख है, वो उनकी रात्रि चल रही है वो। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग संग्रह में लगे रहते हैं जब हम सब, तब वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जब हम भोग संग्रह कर रहे हैं तब तो वह मुनि की दृष्टि में रात है, मतलब उससे उसका कोई लेना देना नहीं है भोग संग्रह से।
और जब सब प्राणी सो रहे होते हैं तब वह जागता है संयमी मनुष्य। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा परायण है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। अब इसको हम और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि महापुरुष की दृष्टि में ये रात के समान है। जब तत्वज्ञ महापुरुष जो है उसकी दृष्टि में जब हम भोगों में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने कितने जन्मों में वो भोग भोगे हैं लेकिन फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि सबका विनाशी फल ही है। हमको क्या मिलेगा? फल, संसार मिलेगा। जबकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना है, ना कि विनाशी फलों में अपना समय बर्बाद करना है। और भोगी सुख सिर्फ सुख भोग की इच्छा से करता है। लेकिन इच्छा तो और भोग को भोगने तो बहुत प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन त्याग केवल एक होता है। क्या है वो त्याग? मैं और मेरेपन का त्याग, अपनी भूल का त्याग। जैसे हमने माना कि शरीर हमारा है, और यदि हम हमारा है तो क्या हम इसे बीमार होने देंगे? क्या कभी नहीं होने देंगे ना। भाई हमारी होती है कोई चीज तो हम उसे खराब थोड़ी होने देते हैं, लेकिन फिर भी बीमार होता है। और मरने तो कभी नहीं देंगे फिर, अगर हमारा है तो, लेकिन फिर भी मरता भी है और बीमार भी होता है, बाल सफेद भी होते हैं, सब होता है। इसका मतलब ये हमारा नहीं है। इसको मान लिया जाए, ये जानी हुई भूल है, इसका त्याग कर दिया जाना चाहिए। यही भगवान यहाँ कहते हैं कि अपनी भूल का त्याग करें। यह कब से हमारा है? इस जन्म से पहले तो हमारा नहीं था। और कब तक हमारे साथ रहेगा? आने वाले 20-30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में नहीं रहेगा। तो विचार करने से पता चलता है ना कि शरीर, ना तो शरीर हमारा है, ना घर स्वजन संबंधी हमारे हैं। ये जो भूल हो गई है हमसे कि इनको अपना मान लिया, उस भूल का त्याग करना है। ना कि पदार्थ या स्वजन संबंधियों का भौतिक रूप से त्याग करना है। उनके लिए तो कर्तव्य कर्म करने हैं, लेकिन मन से उनके संबंध का त्याग कर देना है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान का है और भगवान ने इस संबंध को जोड़ के दिया है। मैं भी भगवान का हूं, मैं भी भगवान की हूँ, और ये जो व्यक्ति जिससे मेरा संबंध है वो भी भगवान का है। इस विषय से मुझे अपने कर्तव्य कर्म तो इसके प्रति निभाने हैं, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं मानना, ना ही अपेक्षा करनी है। ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये भूल का त्याग कर देना है। और यही भूल के कारण सारे दुख हैं और सारे दर्द हैं। यही सब हमारे हैं। और फिर हमारा क्या है? हमारा कौन है? फिर कोई नहीं है हमारा तो फिर। नहीं, हमारे तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। इस बात को मान लें यदि, तो हम निहाल हो जाए, हमें मौज हो जाएगी हमारी। स्वामी जी खुश होके कहते हैं मौज हो गई हमारी तो बस। भगवान हमारे और हम भगवान के हैं, बस हमारा कोई नहीं है। ना हम कभी भगवान को छोड़ सकते हैं, ना और ना भगवान हमें कभी छोड़ेंगे। हम चाहे भगवान से पीछा छुड़ा लें, लेकिन भगवान हमको छोड़ेंगे ही नहीं। अंधेरे में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, कहीं चले जाएं, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। और हम भगवान को चाहे तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। हमारा शरीर रहेगा जब तक भगवान रहेंगे, और हमारा शरीर दूसरा मिल जाएगा तब भी भगवान हमारे जीव रूप में हमारे अंदर रहेंगे। तो कभी भी उनका त्याग नहीं हो सकता भगवान का। इसलिए हम कभी भी नहीं कहें हमारा कोई नहीं है। भगवान है हमारे, हमारे भगवान है और हम भगवान के हैं। मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। इस बात को भूलो नहीं, स्वीकार करो सब आज। मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाम। तो फिर हमें कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मौज हो गई बस हमारी। अब कह रहे हैं मननशील संयमी अर्थात स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का जीवन निर्वाह कैसे होता है, सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आने में उसका व्यवहार कैसे होता है। इसके बारे में 70वें और 71वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जैसे संपूर्ण नदियां जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आके गिरते हैं, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं उसको, मतलब भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको, लेकिन उसके मन में कोई विकार नहीं आता उन भोग पदार्थों को देखकर। क्यों? क्योंकि वो संयमी मनुष्य है। जैसे कि संपूर्ण जलाशयों का जल समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, क्योंकि नदी तो फिर भी बाढ़ आ जाती है, नदी में उफान आ जाता है नदी में, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र में बाढ़ आ जाए तो प्रलय आ जाएगा।
तो वह अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार संयमी मनुष्य के कितने ही भोग आ जाएं, लेकिन वह परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। भगवान यही कह रहे हैं कि निर्ममो निरहंकार स शांति मदिगच्छति। तो वैसे ही मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए मिला भी नहीं है। इस जीवन में प्रारब्धवश हमने बहुत सारा भोग ऐश्वर्य मान बढ़ाई हमें मिल सकती है। हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण हमें भोग ऐश्वर्य वगैरह मान बढ़ाई सब मिल रही है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिल सकती हैं पुराने कर्मों की वजह से, बुरी परिस्थितियां मिल सकती हैं, लेकिन कर्म योगी उन दोनों में ही समता का व्यवहार करता है। खूब भोग ऐश्वर्य मान बढ़ाई मिल रही है तब भी वो विचलित नहीं होता, और प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिल रही हैं तब भी वो विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल है। कोई और नहीं दुख दे सकता और कोई और हमें सुख नहीं दे सकता। हमें अपने कर्मों के कारण ही वो मिलते हैं। तो विषयों का इंद्रियों से लगातार संपर्क रहने पर भी वह मन से भोगों का रस नहीं लेता। लगातार संपर्क में रहे तब भी भोगों का रस नहीं लेता। जैसे मछली रहती है ना, जल के अंदर भी रहती है लेकिन जल पीती नहीं है, वैसे ही राग और द्वेष बंधन के मूल कारण है। इसी से अहमता भी होती है। अहमता का मतलब क्या है? मैं शरीर हूं। और ममता का अर्थ क्या है? मेरा शरीर है, शरीर मेरा है और शरीर से सारे संबंध जो है वो भी मेरे हैं। जब तक भोगों, और इसलिए अहमता का त्याग और ममता का त्याग, ये दोनों त्याग बहुत बहुत आवश्यक है। जब तक भोगों की आसक्ति नहीं मिटेगी, हम लाख साधन कर लें, शांति प्राप्त नहीं होगी। अहमता और ममता दूर नहीं होंगे। कर्म योगी क्या करता है? भोगों को कैसे भोगता है? प्रसाद बुद्धि से। तभी तो हम कहते हैं भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो प्रसाद, और उसके बाद खाओ। और खाओ भी कितना? थोड़ा, है ना। प्रसाद बुद्धि से कुछ भी चीज, कोई भी चीज करनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धारण, जो भी कोई भी कुछ भी करे, वह कोई भी अन्य कार्य करे, वह ब्राह्मी स्थिति है कि उसका मन विचलित नहीं होता। अब जैसे कि कौन थे वो, ये पिताजी के जनक, पिताजी राजा जनक के पास इतना भोग और ऐश्वर्य था, बहुत। तो सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि आप जाओ, और अब आपकी सारी तो हो गई है पूरी शिक्षा, अब आप राजा जनक के पास जाओ शिक्षा अंतिम ग्रहण करने के लिए। तो वो कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल, मैं तो इतना वैराग्य और मेरा कोई विवाह नहीं, कुछ नहीं, और है ना, ये मेरे को कहाँ गृहस्थ के पास में भेज रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए पिताजी। लेकिन अब पिताजी की आज्ञा का तोड़ेंगे तो नहीं, पिताजी की आज्ञा का पालन बिना कुछ कहे माना उन्होंने और चले गए उनसे करने के लिए। तो देखा तो रानियां उनको सब स्नान करा रही है, वो तो कुंड में बैठे और रानियां उनको स्नान करा रही। फिर वो उन्होंने, उनके मन में आया विचार कि जैसे हमको भी आता है देख करके, अरे ये तो बड़ा कामी पुरुष है, इसको कहाँ मेरे को, इसको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया पिताजी ने। तो वो इस प्रकार उनके मन में विचार आता है, तो उनको जनक जी अपने पास बुलाते हैं। जनक जी, सारी रानियां चली जाती हैं, जनक जी उनको कहते हैं कि इसमें, इस पानी में हाथ डालिए। तो वो उस पानी में हाथ डालते हैं और वो ऐसे खौलता हुआ पानी होता है, 100 डिग्री से ऊपर जलता हुआ पानी। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने गर्म पानी में आप स्नान कर रहे हैं। तो फिर उनको ये समझ में आता है कि ये जो है ना, ये इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये उससे ऊपर है। ये शरीर, शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे ही उपरत है। इतना गर्म इनको महसूस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कामी तो हो ही नहीं सकते। तो उनको वो शिक्षा देते हैं, वैराग्य की शिक्षा देते हैं। उसके बाद में राजा जनक से उनको प्राप्त होती है। तो राजा जनक जैसे गृहस्थ से प्राप्त हुई है, जो सब कुछ भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी मन से उसने सब त्याग कर रखा है। तो सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। ऊपर से तो हम भोगते हुए दिखे, लेकिन अगर अंदर से ना भोगे तो हम कर्मयोगी हैं। और तब हम क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताए भगवान ने। तो कैसे करना चाहिए, भोगना कैसे चाहिए? तुमइन भेदत भोजन करही। भगवान को निवेदन किए बिना कोई भोजन ग्रहण से कंठ से नीचे नहीं जाए। प्रभु प्रसाद षट भूजन भूषण धरही। कोई कपड़ा हम नया लेकर आए और भगवान को पहले चढ़ाएं, उसके बाद 30 नवाही सुर गुरु द्विज देखी। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता के साथ झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री राम चंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं। जिनके हृदय में श्री राम चंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरे किसी और का भरोसा नहीं है। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा।
शरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु जिन तिन के मन माही। और वो भगवान की आराधना करते हैं, हर कार्य में उनकी भगवान की पूजा हो रही है और भगवान के चरण कमलों की सेवा हो रही है। बस यही जो है स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। और अब अंतिम श्लोक, कर्मयोग की अंत काल में कैसी स्थिति होगी ये भगवान बताते हैं कि ऐसी कर्मयोगी की स्थिति कैसी होगी अंत काल में। आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ मैं विपिन सर। कृपा और भाव के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार अंतिम श्लोक ले लेते हैं उसके बाद में। हरे कृष्णा। कह रहे हैं, हे प्रधानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांति को प्राप्त होता है। भगवान 8वें अध्याय में पूरे विस्तार से बताएंगे कि अंत काले च मामेव, है ना। और स्मरण स्मरणामि युद्ध च, कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, निरंतर सतत स्मरण कर। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर स्थिति हो गई स्थित प्रज्ञ जैसी अंत काल में भी यदि, तो फिर भगवान प्राप्त हो ही जाएंगे। राम नाम भगवान का अंत काल में भी याद आ गया यदि, तो भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आज एक बहुत सुंदर स्वामी जी के सत्संग से, मतलब आश्चर्य की बात है, स्वामी जी का सत्संग ऐसा है, आज जो मैं श्लोक पढ़ रही हूँ स्वामी जी के सुबह के सत्संग से रिलेट हो रहा है। आज सुबह बहुत सुंदर एक कथा सुनाई उन्होंने। वो कह रहे हैं कि स्वामी जी के सत्संग में ही थी, वो कह रहे थे कि जो म्लेच्छ हैं, मुसलमान हैं, तो वो सुअर का मांस ग्रहण नहीं करते। क्यों? अशुद्ध मानते हैं उसको, इसलिए नहीं करते। हम तो गाय की पूजा करते हैं इस कारण, और उनका कारण दूसरा है। तो अब वो इतना, एक बहुत ऐसी स्थिति थी जहां पर जो शौच होता है ना, वो तक, मतलब उसको कहते हैं हराम, हराम कहते हैं उसको, है ना। तो शौच होता है ना, ऐसी स्थिति थी भूखे मरने की कि शौच को ग्रहण कर लेते कोई, एक दूसरा एक समुदाय था। तो कोई शौच करने जाता तो उसके पीछे पड़ जाते और शौच को ग्रहण कर लेते, मतलब ऐसी स्थिति। तो कोई एक मुसलमान था, वो शौच जा रहा था और उसके पीछे पीछे वो लोग आए। आपको लगेगा कैसी कथा सुना रही है, लेकिन ये सुबह की ही चर्चा हुई। और फिर वह आए उसके पीछे, तो वो भागा, वो जोर से बोला हराम, और उसका गला काट दिया, उसको मार दिया। तो जैसे उसकी गति हो गई, भगवान ने उसको अपने विमान में बैठा के ले गए। भाई क्यों? मुसलमान था, फिर भी क्यों? क्योंकि उसके मुंह से निकला राम, हराम बोला, हराम। तो राम निकला अंतकाल में उसके मुख से। तो इसलिए भगवान उसको, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये है ना स्वामी जी के वचन है, ये स्वामी जी के वचन है। और जब संत तत्वज्ञ महापुरुष ऐसी बात कहते हैं तो सत्य है उसमें। तो अहमता ममता को छोड़ते ही समता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और उम्र के किसी भी पड़ाव में यदि जीवन में समता आ जाए, किसी भी पड़ाव में, कि हम सुख में सुखी नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होंगे, किसी भी स्थिति में आ जाए, 5 साल में आ जाए, 15 साल में आ जाए, 20 साल में आ जाए, 25 में आ जाए, अंत काल में भी आ जाए समता की स्थिति, तो हम भगवान के सम्मुख हो जाएं तो तत्क्षण परम शांति निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हमारा श्रीमद् भगवत गीता से परिचय हो गया है, भगवत प्राप्ति का हमारा निश्चय दृढ़ है, दृढ़ होना चाहिए। अब घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है, हर क्षण का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु इति। हरे कृष्णा। हाँ, सर पूछ रहे हैं कि कृपा और भाव के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हमको क्या लगता है कि हम भाव परिवर्तन करेंगे, हमारे भाव परिवर्तन करने से नहीं होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचेगा तो, और भगवान की कृपा के बारे के अलावा इसमें इसका कोई हो भी नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो हजार लोगों को कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जुड़े, लेकिन कोई जुड़ता है क्या भगवान की कृपा के बिना? भगवान की कृपा के बिना मन लगता है क्या किसी का? सबको। बहुत लोग तो कहते हैं हमको, कितने फालतू हो तुम लोग, पूरे दिन गीता गीता की बातें करते रहते हो, तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है? और आश्चर्य की बात यह है, ठाकुर जी की कृपा से सब जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब ठाकुर जी की कृपा से संसार में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि एकदम फोकट बैठे हैं इसलिए ना भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, नहीं, इसका महत्व समझ में आ जाना चाहिए। 100 काम छोड़कर हमको भोजन करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। करोड़ काम छोड़ने पड़े संसार के, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे भी साधक हैं। मैं तो अपने बारे में तो कोई कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो बहुत छोटे और निम्न कैटेगरी के साधक हैं। लेकिन इतने उच्च कोटि के साधक हैं, नौकरी छोड़ दी, व्यवसाय छोड़ दिया, बड़े बड़े स्टैब्लिश्ड। दो हमारे यहाँ पर कपल हैं, पूरे दोनों ने नौकरी छोड़ दी है और श्रीमद् भगवत गीता के सेमिनार करवाते हैं और सिर्फ जो है गीता गीता जो प्रेस की किताबें हैं उनको सेल करते हैं बस। और वो भी ऐसी कॉस्ट में, मतलब जो आपको मिलेगी नहीं कहीं भी, इतनी सस्ती, 50% से भी कम रेट में। और फिर भी कह रहे हैं हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, घर गृहस्थी इतना बढ़िया, सब कुछ, कोई कोई कमी नहीं है पैसों की। अब सोचो आप, अब हम जैसे भौतिक प्राणी को समझ में आएगी ये बात? लेकिन उनके लिए करोड़ काम छोड़कर भी भगवान का नाम लेना महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो इसलिए जब भाव का परिवर्तन हो जाए ना विपिन सर, तो फिर भाव का और क्रिया का परिवर्तन हो जाए ना, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। और कितने लोगों का वो उद्धार कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से साधक कर रहे हैं। एक है साधक जो जेके लॉन हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है वहां पर, वो पीडियाट्रिशियन है वहां पर। अब वो परम परम सेवा देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं प्री नाटल केयर में होते हैं और वो दे आर अबाउट टू एक्सपायर, उनको वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं, उनकी सदगति करते हैं। इतना छोटा बालक है, कुछ समय के लिए संसार में आया है और संसार छोड़कर जा रहा है वापस। भगवान ने कुछ तो भोगने के लिए उसको भेजा है ना। 9 महीने गर्भ में रह के उसने भोगा, उसके बाद बाहर आने के बाद भी तुरंत जा रहा है भगवान के पास में, तो उतना ही भोग लिखा था उसके। तो अब क्या करा जाए उसके लिए, क्या किया जा सकता है उसके लिए? भगवान का नाम सुनाया जा सकता है। और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान नाम कर सुनाएं। जो भी मरणासन है और हम उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि घर में है या ऐसी जगह पर है जहां पर हम उनको भगवान का नाम सुना सकते हैं, अपने घर में तो करें ही। जब डॉक्टर जवाब दे देना तो वेंटिलेटर पे नहीं डाल दें किसी को, कहे कि घर ले जाओ, घर ले आए उसे और सुनाए भगवान का नाम, उसकी गति होने दें। मतलब अगर जीव का सबसे बड़ा कोई कृपा कर सकते हैं, माता पिता जो भी दादा दादी हमारे हैं, उन पर सबसे बड़ा कोई कुछ काम कर सकते हैं ना उनका, तो यही है कि अंत समय में उन्हें भगवान का नाम सुना दें। इससे बड़ा एहसान हम कुछ नहीं कर सकते उनके ऊपर। रुपया दे दें, पैसा दे दें, मकान बना दें, कुछ भी कर दें उनके लिए, लेकिन इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। भगवान अपने घर के सब लोगों को कह के रखना चाहिए, मेरा अंत काल जब भी आए ना, अगर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो नाम सुना दें। और हमें भी स्मरण रहे इस बात का, जब और कब रहेगा, जब हम करते रहेंगे नाम जप। हम सोचे कि हम रुपया गिनते रहे पूरे जिंदगी और अंत में भगवान याद आ जाए, तो नहीं, तब वो सोने की ईंट जो छुपाई हुई है ना वही याद आएगी, भगवान ने याद नहीं आएंगे। तो निरंतर जिस चीज का अभ्यास होगा वही संभव होगा। तो ये कह रहे हैं। और हिमांगी जी कह रहे हैं मैं और मेरे अर्पित दोनों एक ही फोन से जुड़े हैं। हाँ हाँ, वो मैं हमेशा आपकी अटेंडेंस उसी से लगाती हूँ। हरे कृष्णा। और पूजा करते हुए भाव कैसे लाएं, हाँ ये कह रही है इंदिरा गर्ग मैडम, पूछ रही हैं, आज ही जुड़ी हैं आप, आपको प्रणाम मैम। आज नई साधक हैं, आज ही जोड़ा है इनको ग्रुप में, तो शिफ्ट हुई है शायद किसी और ग्रुप से, है ना, टाइमिंग की वजह से। तो पूजा करते हुए भाव किस प्रकार से लाएं? देखिए, हम जब ये सोचेंगे ना कि पूजा करने में जो विग्रह है ना, ये सिर्फ विग्रह है, तो भाव नहीं आएगा। और पूजा करने का कोई स्पेसिफिक रीति नहीं दे रखी है श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों में, कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें कोई विशेष रीति दे रखी हो कि इस प्रकार से करनी है पूजा। भगवान ने यही कहा है कि पूजा करना, कर्तव्य कर्म करना, जितने हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको अगर हम भगवान को केंद्र में रख के निभाएं तो वही पूजा है। विग्रह पूजन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे भगवान से प्रेम होता है। जो भगवान है उनसे हमें प्रेम हो, उन्होंने इसीलिए तो जन्म लिया। भगवान तो वहां बैठ के भी जो बुरे लोग हैं उनका नाश कर सकते थे, उनको आने की क्या आवश्यकता थी? जब उनके एक इशारे से, एक संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या कि वो वहां से बैठे बैठे सबका नाश कर दें? कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। एक बार बस भ्रकुटी तान लेते हैं, शिवजी तांडव हो जाता है, पूरे संसार में प्रलय आ जाती है। तो भगवान किस लिए अवतार लेते हैं, चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे, भक्तों से प्रेम करने के लिए, क्योंकि वो वहां बैठे नहीं कर सकते। वो जब जन्म लेंगे, उनके सखा बनेंगे, उनकी माता बनेंगे, उनके पिता बनेंगे, उनके पुत्र बनेंगे, तब वो लीला कर सकते हैं, उनके प्रेमी बनेंगे।
तब वो लीला कर सकते हैं, वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो लेते हैं। तो पूजा का भाव करते हुए कैसे करें कि ये भगवान का विग्रह है, सुंदर हमारे कृष्ण है, ये राम है, और ये हमसे प्रेम करने के लिए अवतरित हुए, ताकि हम इनको ये दो हाथ वाला ऐसे हमारे जैसा देख पाए और इनसे प्रेम कर पाए, इनमें सखा ढूंढ पाए, इनमें भाई ढूंढ पाए, इनमें पिता ढूंढ पाए, इनमें पुत्र ढूंढ पाए, जो रिश्ता हम भगवान से जोड़ लें वो ढूंढ पाए। तो यही पूजन का भाव है, भगवान के पूजन का भाव यही है। और हर रिश्ते में भगवान को देखना और भगवान में हर रिश्ते को देखना, ये दोनों भाव है। ये पति है, भगवान है, पति परमेश्वर। पति कौन है? जो पतित पावन होता है, जो गिरे हुए को ऊपर उठाता है, जो आपको गिरने नहीं देता, आपके मान सम्मान की रक्षा करता है, वो पति। तो भगवान है, वो भगवान भी पति है, इसलिए भगवान को पति कहा जाता है। भाई है भगवान, सखा है भगवान, हर रिश्ते में भगवान को देखना और हर भगवान में हर रिश्ते को देखना, यही पूजा का भाव है। हरे कृष्णा। इंदिरा गर्ग मैम, हरे कृष्णा। और विशाल शर्मा जी कह रहे हैं पीड़ा की चरम सीमा में ही ईश्वर से जुड़ाव क्यों होता है? बहुत सुंदर। क्योंकि जब सुख मिल रहा होता है ना, सुख में हम किसी को जाके समझाएं भगवत गीता, किसी की शादी में किसी को कोई भगवत गीता का, अब तो कराने लग गए लोग, समझदार हो गए, चलो अच्छी बात है कि एक गीता पाठ भागवत करवाते हैं शादी में। बट शादी में क्या पसंद करता है जनरली इंसान? कोई डीजे नाइट हो जाए, बारात में डांस हो, खूब नाचें गाएं गीत गाएं, बस ये। और जब मृत्यु होती है किसी की, तब गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दुख के समय में वो सुनने की इच्छा होती है, कोई ज्ञान की बात, कोई गंभीर बात सुनने की इच्छा होती है, उस सुनने का मन होता है, वो सुनने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता है। लेकिन जब हम खुशी में होते हैं, मायाग्रस्त होते हैं, तो हमको लगता है हटो ये मत बताओ, हमें नाचने दो। तो ये इस कारण दुख में हमें, और इसलिए तो कहते हैं ना, सुख के माथे सल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी दुख आपने जो पल पल दियो रटाए। जब ऐसा दुख के ऊपर बलिहारी हूं मैं, जो भगवान का नाम याद दिलाता है बार बार। तो क्योंकि संसार जब बार बार लात मारता है, ठोकर मारता है ना, तो भगवान याद आते हैं कि आपके सिवाय मेरा कोई है नहीं दुनिया में। जब इसने अपमान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, इस रिश्ते ने दिल तोड़ दिया, तब समझ में आता है कि भगवान के सिवा कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है हमारे साथ में। तो इस कारण से पीड़ा के समय भगवान ईश्वर से जुड़ाव इस कारण से होता है। और इसीलिए पहला जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसका नाम ही अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन जब इतने दुख में थे, तब भगवान ने उनको भगवत गीता सुनाई, और गीत है वो गीता। दुख में आनंद की स्थिति कैसे होती है वो भगवान यहाँ बताते हैं। हरे कृष्णा। ई शशि जी कह रही है हर रिश्ते में भगवान समझे तो सच में हर घर स्वर्ग हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही आपने जी। और यही हम सबका भाव होना चाहिए। सविता सक्सेना मैम कुछ कहना चाह रही हैं। हरे कृष्णा। आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, और श्रुति राज जी को उसके बाद में मैं अलाउ करूंगी। सविता सक्सेना मैम, हाँ आप बोल सकती हैं, बोलिए, आप अनम्यूट हो गई हैं। हरे हरे कृष्णा मैम। कृष्णा मैम। अ, हरे कृष्णा मैम। हरे मैम जैसा बता रहे, प्रति जब आप हम समर्पित होते हैं तो इतनी तो उसमें चैन और इतनी तसल्ली मिलती है कि तब हमको ईश्वर समझ आता है कि आखिर ईश्वर अपने भाव अर्पित आपकी आवाज कट कितने रही है। आनंद और कितनी वो है हाँ सुंदर कह रही है। मैं जो समझ पाई हूँ आपकी बात वो ये है कि थोड़ी कटके आ रही थी आपकी आवाज, लेकिन कह रही है मैम कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है। भगवान यहाँ पर वही कह रहे हैं कि नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है और निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। 72वें श्लोक में भगवान ने निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कही, उसके पहले वाले श्लोक में शांति को प्राप्त होता है। अल्टीमेटली हम सब क्या चाहते हैं? अशांति कोई नहीं चाहता, सब शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं सब, है ना। इसका अर्थ क्या है कि जब सुख रहे जीवन में, और जीवन में सुख क्या रहेगा? भौतिक सुख कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते हमको। भगवान का जो सुख है ना, वही परम शांति देने वाला है ना। इंद्रियों का मुख्य कार्य विपिन जी पूछ रहे हैं। देखिए इंद्रियां जड़ हैं, ये लेवल है। इंद्रियों का काम है इंद्रियों के विषयों को भोगना। और इंद्रियों को सही दिशा में कैसे लगाया जाए? इंद्रियों को सही विषय दे दिए जाएं। जैसे इंद्रियों के विषय एक भौतिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि इंद्रियों का विषय कोई है,
मांस हो सकता है, मदिरा हो सकती है, ये भी इंद्रियों का विषय है। पी रहा है कोई इंसान, गलत मांस वास खा रहा है। और एक विषय ये भी हो सकता है कि प्रसाद खाएं, हम भगवान का प्रसाद पाएं, है ना। तो ये दोनों विषय हैं। तो इंद्रियों का काम है विषयों को भोगना, और हमारा काम है बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को सही विषय की ओर लगाना, इंद्रियों की दिशा को बदल देना। इंद्रियों का नियम, मतलब अभी तो मैडम ने कहा ना कि हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम नेविगेट कर दें टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट असेट्स, जो है ना इंद्रियों के विषय हैं वो ऑब्जेक्ट्स। ये है इंद्रियों का विषय। हरे कृष्णा सर। और श्रुति राज मैडम पूछना चाह रही हैं यूके से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हाँ जी। मैम जब मैं अर्लियर जब मैं पूजा करती थी, तब तो मैं पूरी डिवोटी होके पूजा करती थी, तभी मेरे दिमाग में और किसी चीज की ख्याल नहीं आती थी। बट जब से मेरी बच्ची हुई है, तब से मैं जब भी पूजा करती हूँ, तो जब मैं पूजा करती हूँ, जब वो सो रही होती है, भजन सुनती हूँ, तब तो मैं बिल्कुल मेरा ध्यान बिल्कुल उधर ही होता है। बट लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ, तब न जाने क्यों मैं अपनी बच्ची के बारे में ही सोचती हूँ। मैं जब भी पूजा करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही छवि मेरे सामने आती है, उसके बारे में ही सोचती हूँ। और मैं कितना भी कंसंट्रेशन करती हूँ तो वो हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों कितनी होता है उम्र है मेरे साथ? आपकी तो बच्ची मैं की? कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? मैम 2 साल की बच्ची है मेरी। हाँ, तो बस वो तो भगवान का ही रूप है, कोई बात नहीं, आप तो उसे ही भगवान मानकर उसकी सेवा करें। सबसे बड़ी सेवा वही है, आप पे पूरी तरह से निर्भर है वो, है ना। तो भगवान का नाम लें, उसको सुलाते वक्त लें, उसको खिलाते वक्त लें, उसको भी सुनाएं, आप भी सुने, सेवा है वही, है ना। वो खुद तो भी मैम बच्चे का क्लास में एक बच्चे दो का बार ध्यान आई आ रहा है है तो तो। हर माँ का कर्तव्य इसलिए आ रहा है। बड़ी अफसर होती है वो, मैटरनिटी लीव से वो जाती है अपने ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए, और सब कुछ करते हुए भी उसको बच्चे का ध्यान आ रहा होता है। तो ये माँ का बिल्कुल कर्तव्य है, ये बिल्कुल इसमें मैम। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमारा कर्तव्य कर्म है, और इससे तो भगवान इसके लिए तो कहते हैं कर्तव्य कर्म सबसे पहले होना चाहिए। बच्चा घर में भूखा बैठा है और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम खाना बनाते वक्त ले लें उस समय, लेकिन खाना बनाना नहीं बंद करें उस समय। मुझे यही गिल्ट हो से। रहा था थोड़ा सा, तो मैं सोची आपसे नहीं पूछूं नहीं, मैम। आपको गिल्ट होने आई की कोई वॉज आवश्यकता फीलिंग नहीं है। इट। घर के संबंध जो है ना वो केंद्र है हमारे। घर से ही शुरुआत होती है पूजा की। घर में संबंध ठीक नहीं है, बाहर संबंध हम ठीक कर रहे हैं, वो सही नहीं। पहले पहले ही जो केंद्र है ना उसको सही करें, बाहर वाले केंद्र अपने आप सही हो जाएंगे, है ना। तो हमारा सेंटर भगवान है। और ये रिश्ता जो बेटी है ना, आप ये इससे ऐसा करें तो सेवा हो जाएगी कि ये बेटी भगवान की है, मैं भगवान की हूँ, हम दोनों भगवान के हैं, भगवान ने हमारा रिश्ता जोड़ा है। भगवान केंद्र में रहेंगे तो उसका विचार आएगा, तो भगवान का भी विचार आएगा साथ साथ। तो इस प्रकार करें। आप तो अच्छा कर बिल्कुल रही हैं सही। बहुत, आप अच्छी जिम्मेदार माँ हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। हरे कृष्णा मैम, प्रणाम। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत सुंदर। आज का तो ये अध्याय पूर्ण हो गया है, और आज हम नया अध्याय नहीं प्रारंभ करते अब तो, समय तो ऑल दो है। तो अब हम दोनों क्लासेस मेरी बराबर आ गई हैं, 9 बज गए हैं, 9:30 तक है वैसे तो क्लास। तो आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ नहीं करके हम लोग अगली क्लास में ही करेंगे। तो बुधवार को तो होगी नहीं अब क्लास, अब अगले बुधवार को होगी, है ना। और शनिवार वाले जो साधक जुड़े हुए हैं उनकी क्लास अगले शनिवार को होगी। इस शनिवार को भी क्लास नहीं होगी, तो इस हफ्ते क्लास नहीं होगी, बुधवार की भी नहीं होगी, शनिवार की भी नहीं होगी, अगले होगी। ठीक है ना। और तीसरा अध्याय दोनों क्लासेस में प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा, प्रणाम। चलिए अपन कीर्तन कर लेते हैं, और फिर अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम, या कोई कुछ कहना चाहता है, चर्चा करना चाहता है तो कर सकते हैं। आज अपने पास बहुत समय है, आधे घंटे पहले क्लास हो गई है पूर्ण। पूजा मैम कुछ कह रही हैं। मैम, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनका उनका अ, उनको मारना गलत है क्या, अगर वो जिद करते हो? पूजा अग्रवाल मैम, देखिए, पहले तो जब है ना, जब है ना गुरु, पहले का काल बता रही हूँ मैं, जब गुरु भी मारते थे, दंड देते थे, माता पिता भी मारते थे। अब जो चलता आ रहा है ना उसमें ये लगता है कि भाई हमने कोई जुर्म कर दिया, बच्चे को मारा, तो गलत सही रास्ते में लगाने के लिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उसको उनको समझा के समझाया जा सके तो उसमें उस तरीके से समझाना चाहिए। क्योंकि मारने से तो कभी बच्चा सुधरता नहीं है, जनरली मैंने तो यही अनुभव किया है कि नहीं सुधरता बच्चा। तो यही है कि आप उसको उनको अपन समझा सकते हैं, और नहीं समझाएं तो बस अपन खुद ही सही रास्ते पे चलते रहे, अपने आप देख देख के कभी ना कभी बदल ही जाएगा बच्चा भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वर्बली जो समझाते हैं ना वो समझ में नहीं आता बच्चों को।
लेकिन हम एक्ट करके, हम जब कुछ खुद उसका अनुसरण कर रहे होते हैं ना, तो भगवान बच्चा जो होता है वो हमारा अनुकरण करता है फिर। तो इस प्रकार से होता है। इंदिरा गर्ग मैम कह रही है मेरे पति की अभी 9 मंथ्स पहले अटैक से डेथ हुई है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, उन्हें भूल नहीं पा रही हूँ, उनकी उनके चित्र पर माला भी नहीं पहनाई, मैं क्या करूं। हरे कृष्णा मैम। देखिए, अभी हम ये जब गीता जी पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि किसी की मृत्यु नहीं होती है। उन्होंने शरीर बदला है, जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं ना, उसी प्रकार से। हालांकि जो बहुत अच्छा हमारा दृढ़ गाढ़ संबंध होता है जिसके साथ में, उसको भूलने में समय लगता है, भूलते हैं भी नहीं, भूलना है भी नहीं उनको। ठीक है, नहीं भूले, लेकिन उनकी गति अच्छी हो, और उनको याद करने की बजाय भगवान को हम याद करें, है ना, क्योंकि वो है कहीं ना कहीं, वो है कहीं ना कहीं किसी और रूप में होंगे, तो हम उनके लिए भी कठिन ना बनाए जीवन को। तो याद हमको नहीं करना चाहिए, उनके नाम की माला कर लें हम, भगवान के नाम की, जैसे एक माला आप अपनी करें, 4 माला आप अपनी करें, 4 माला आप उनके नाम की करें, तो जहां पर भी है उनकी अच्छी गति हो, यही अपनी जिम्मेदारी है। शरीर के रहने के बाद में, शरीर के जाने के बाद में पितृ ऋण और ये जो श्राद्ध तर्पण होता है ना, यही जिम्मेदारी है, इसके अलावा अपन कुछ कर भी नहीं सकते। तो समय लगेगा, लेकिन होगा, ये धीरे धीरे भगवान ही बल देते हैं इसके लिए, और समय सबसे बड़ा हील करने वाला है ना। प्रणाम आपको। तो आप भगवान नाम की जाप करें, और सर के नाम पे करें, अपने अपने लिए भी करें, और उनके लिए भी करें, है ना। हरे कृष्णा। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं कि हम कोई भी पुराण शुरू करते हैं तो जोश जोश और लगन में करते हैं, परंतु समय बाद क्रम टूट टूट जाता है, और पढ़ने पढ़ने की का लगन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि देखिए इससे आध्यात्मिक हमको बहुत लाभ मिल रहा है, या फिर हमें बहुत शांति मिल रही है, तो हम भौतिक रूप में ही उसको लेते हैं। लेकिन कोई भी चीज हम शुरू करें ना, तो उसको पूरा करना चाहिए, है ना। और जैसे ये भगवत गीता है, वो सब पूर्ण पुराणों का सार है। तो सबसे पहले इसको पढ़ें, उसके बाद हम कोई भी चीज पढ़ें। कई बार क्या होता है, क्रम टूटता है इसलिए क्योंकि बड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत बड़े कोई शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो बड़ा शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें शुरू में, तो इसलिए भगवत गीता मास्टर की है। इसके बाद आप वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, कुछ भी पढ़ें ना, वो सब इसके वो खुल जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं। तो पहले भगवत गीता पढ़ें, फिर अगले साल जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो भागवतम पढ़ें। भागवतम पढ़ने से सारे शास्त्रों में प्रेम आता है, क्योंकि भागवतम ऐसा शास्त्र है, यहाँ भी भगवत गीता तो बहुत लॉजिकल बात करती है, और ज्ञान के बारे में बात करती है, हमारे विवेक के बारे में बहुत जोर देती है इस पे। लेकिन भागवतम जो है वो प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके ऊपर का जो पुरुषार्थ है ना, उसके बारे में बात करती है। पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवान से प्रेम करवाना। और प्रेम कब होगा? जब हम किसी की लीलाओं कथाओं का श्रवण करते हैं। भौतिक रूप में भी हमें किससे प्रेम होता है, किससे मिलने की इच्छा होती है, हमने उसकी बहुत तारीफ सुनी हो अगर, तो हमें लगेगा चलो मिल लेते हैं इससे, कैसा व्यक्ति है, कितना सुना है इसके बारे में, अच्छा अच्छा, ऐसा सुंदर है, ऐसा उसका व्यक्तित्व है, ऐसे उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम मिले उससे। तो वैसे ही भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करने से भगवान से प्रेम बढ़ता है, और उनसे मिलने की इच्छा होने लग जाती है। तो यही भक्ति है। तो इसलिए पुराण और कुछ भी शास्त्र पढ़े, उनका उद्देश्य भगवान से प्रेम बढ़ाना होना चाहिए। तो पहले ये वाले शास्त्र पढ़ें जो सच में इंटरेस्टिंग है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है। ये तीनों ऐसे हैं कि कहानी कथा के रूप में हमको सुंदर समझ में आ जाते हैं। उसके बाद आप पुराण वगैरह सब पढ़ें, आ जाएगा समझ में, है ना, और क्रम भी नहीं टूटेगा उसका। श्रुति जी कह रही है बच्चा डर जाता है और यहीं से डिस्टेंस हो जाता है रिलेशनशिप से। हाँ, ये बात तो सच कह रही हैं आप। फिर वो हमसे इतना ओपनली कोई बातें डिस्कस नहीं करता। तो आप भी इस पर कार्य करें, आप तो सब जानती हैं, है ना। नीलू जी कह रही हैं आजकल लोगों में अग्रेशन बहुत आ गया है, उसे कंट्रोल करना होगा, पर कैसे? नाम जप करें, खुद करें नाम जप, नाम जप से, और भगवान की सुबह के स्वामी जी के सत्संग सुनना प्रारंभ कर दें। मैं ऑडियो भेज दिया करूंगी, आप ग्रुप में, दोनों ग्रुप में भेजूंगी मैं ऑडियो। रात में उसका ऑडियो आप सुनकर सोएं, और स्वामी, या सुबह सुबह जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आप सुन लें उसको लगा के। स्वामी जी के सत्संग में वैसे तो सुनाई ढंग से आता नहीं है, कई बार उनकी आवाज नहीं समझ में आती है, तो वो गीता प्रेस की तरफ से भी चल रहा है एक सत्संग, जिसमें जो वहां के हैं वो खुद वो सत्संग को अपनी भाषा में सुनाते हैं। 6:45 के करीब वो स्टार्ट होता है, और 6:45 नहीं, हाँ 6:45 के करीब स्टार्ट होता है वो, और 7 बजे तक चलता है। तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और एक अपने योगेश गुप्ता सर करवा रहे हैं, योगेश गुप्ता सर भी उसमें स्वामी जी के सत्संग पर, पहले तो स्वामी जी के सत्संग सुनाते हैं, उसके बाद उसकी हिंदी में व्याख्या होती है, सब साधक भी बताते हैं उन्हें क्या क्या समझ में आया उससे। तो उनके सत्संग तो ऐसे हैं जो हम अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करें,
और श्रीमद् भगवत गीता से निकले हुए हैं। डायरेक्ट बताएंगे भी नहीं कि इस श्लोक से में ये कहा गया है, लेकिन जो भी सत्संग है वो सब श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड है। तो मतलब आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। तो ये करें आप, है ना? तो अग्रेशन कम हो जाएगा उससे। अग्रेशन कामना के कारण ही होता है। हम चाहते हैं कि कोई फला फला व्यक्ति ऐसे बिहेव करे और वो वैसा करता नहीं है, तो हमें गुस्सा आता है। तो ये अग्रेशन का कारण यही है, मूल कारण सब चीजों का कामना ही है। क्रोध का कारण भी वही है, अग्रेशन का कारण भी वही है, लोभ का कारण भी कामना ही है। तो कामना समस्त पापों की जड़ है, अभी कहेंगे तीसरे अध्याय में ही भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए कीर्तन कर लेते हैं। ममता बड़ाया मैम है, हरे कृष्णा। डॉक्टर मंजुलता भट्ट है। आवाज नहीं आ रही किसी की भी मेरे को, एक मिनट। अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए, हाँ सविता सक्सेना मैम करना चाह रही हैं, आप करिए। चलिए हरे हरे कृष्ण। कृष्ण मैम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णा वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री मात कृष्ण पिता गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता तुम सखा हमारे, मात पिता तुम सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आपकी आवाज है, बहुत ही सुंदर। अब आपको कहे, आपको जिम्मेदारी देंगे है ना कीर्तन कराने की हर बार। अपन है ना श्रवण कीर्तन करते हैं, एक बार आप गाएंगे एक बार मैं गाऊंगी, ऐसे है ना, ताकि दोनों का लाभ मिल जाता है, श्रवण का भी और कीर्तन का भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य दाम शरण कीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, सततम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय जय हो हो बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय हो बोलो जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो जय जय हो बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो बोलो जय चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय हो जय सब संतों की, जय जय हो हो सब भक्तों की, जय जय हो गौ माता जय की, जय जय हो हो धरती माता की, जय जय हो हो गंगा मैया की, जय हो जमुना मैया की,
जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आज के आनंद की जय हो, जय हो, जय जय हो। हो हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब भक्तजनों के दर्शन हो जाते हैं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है दिन भर की। जय हो प्रभु आप सबका। बड़ा बड़ा भगवान की बड़ी कृपा है आप सबसे संपर्क हुआ इसके लिए। हरे कृष्णा। हम अगले बुधवार को मिलते हैं। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम आपको सब, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।